हेलो गाइस, लेकर आ चुका हूँ फिर से एक नया सीरीज़। और इस सीरीज़ के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं कुछ लोग एक लड़की को वहाँ पर लेकर जा रहे होते हैं कैद कर मतलब कुछ गुलामों को। और उनमें एक लड़की होती है जो कि अपने मन में सोचने लगती है यह एक बेस्ट आउटकम है और यहाँ पर जो चैन है वह यहाँ पर सोलो सरवाइव कर पाएगा और उसका फ्यूचर शायद अच्छा हो। और तभी जो अपना एमसी होता है वह सामने आता है और बताने लगता है तुम लोग यहाँ पर रुक जाओ और मेरी सिस्टर को जाने दो। और जो उसकी सिस्टर होती है वह अपने मन में सोचने लगती है चैन जैसा कि मैंने सोचा था कि तुम यहाँ पर नहीं बदलोगे। और हम लोग देखते हैं सारे लोग वहाँ पर आ चुके होते हैं और अपने एमसी के ऊपर गन तान देते हैं। और जो अपने एमसी की सिस्टर होती है वह बताने लगती है उसे जाने दो, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे ब्रदर को हर्ट नहीं करोगे। हम लोग देखते हैं जो पर्सन होता है जो अपने एमसी के सिस्टर को किडनैप किए होता है वह बताने लगता है हाँ मुझे पता है, तुम्हें याद दिलाने की कोई ज़रूरत नहीं। अपने एमसी उसके ऊपर अटैक करने आगे बढ़ता है और बताने लगता है अगर मैं मर भी जाऊँ फिर भी मैं अपनी सिस्टर को यहाँ से लेना जाने नहीं दूंगा। और जो बंदा होता है वह अपने एमसी के पेट में एक पंच मारता है और यह पंच काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। अपने एमसी बैठ जाता है और वह बंदा बताने लगता है तुम एक पीस ऑफ ट्रैश हो, तुम्हारे पास कोई स्ट्रेंथ नहीं है और तुम मुझे कभी भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे। और अपने एमसी बता रहा होता है डैम इट। और जो इसकी सिस्टर होती है वह चिंता करने लगती है अपने एमसी को लेकर। और जो बंदा होता है वह बताने लगता है यह अवेकनिंग स्टोन है जो कि तुम्हारी सिस्टर ने तुम्हें देने को कहा है। और वह स्टोन दे देता है और वह बंदा जाते हुए बता रहा होता है लेकिन तुम एक क्रैश हो और तुम शायद ही अवेकन कर पाओ और शायद तुम पूरी लाइफ यहाँ पर पावरलेस रहो। और अपने एमसी उसे जाते हुए देख रहा होता है अपनी सिस्टर को। फिर हम लोग देखते हैं अपने एमसी यह सब एक ड्रीम देख रहा होता है और अपने एमसी बता रहा होता है पिछले 3 साल से यह ड्रीम मुझे बार बार आ रहा है हर एक दिन जब मेरी सिस्टर उसके द्वारा कैप्चर कर ली थी तब से मुझे यह ड्रीम आ रहा है। और हम लोग देखते हैं वह बंदा का जो पावर होता है वह काफ़ी ज़्यादा होता है और अपने एमसी बता रहा होता है मैं उसे कभी भी भूल नहीं सकता, मैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होपलेस था। अपने एमसी बताने लगता है मैं यहाँ पर स्ट्रांग बनूंगा और उसके बाद मैं अपनी सिस्टर को वहाँ पर खोजूंगा। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर दरवाज़ा टूटता है और 3 लोग एंट्री लेते हैं और बताने लगते हैं अपने एमसी से मेरा नाम जाओ है और तुमने अभी मंथली मैनेजमेंट फीस नहीं दिया है इस महीने का, तो कहाँ पर है पैसा है और तूने फार्म के द्वारा तुमने काफ़ी पैसे कमाए हैं तो मेरा जो फीस है वह कहाँ पर है। तभी अपने एमसी बताने लगता है मैंने ऑलरेडी पे कर दिया है, यहाँ पर कोई भी फीस बाकी नहीं है। तभी जो बंदा होता है वह बताने लगता है अगर तुम रिफ्यूज़ करते हो कॉपरेट को तो मैं यहाँ पर फोर्स का यूज़ करूँगा। और वह अपने दोनों बंदों से बताने लगता है तुम याद रखना इसके घर को तोड़ फोड़ मत देना, बस केयरफुली सर्च करो। फिर हम लोग देखते हैं वह दोनों अपने एमसी के पास आते हैं और उसे काफ़ी ज़्यादा पीटते हैं। और वहाँ से जो झाओ होता है वह बताने लगता है तुम्हारे पास क्लियरली 5 नोट बचे हुए थे, अगर तुम पहले ही दे देते तो मुझे तुम्हें मारने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। और अपने एमसी बताने लगता है अपने मन में मुझे पता है कि तुम इस पैसे के लिए नहीं आए हो और तुमने जो पंचेस मारे हैं वह मेरे लिए एक तरीके से ट्रेनिंग हो जाएगी, मैं इसे सहता आया हूँ पिछले 3 साल से। और अपने एमसी बता रहा होता है इन लोगों का एक टेंशन था मेरे अवेकनिंग स्टोन को लेने का। और अपने एमसी जो अवेकनिंग स्टोन होता है वह एक तरीके से अपने पेट के अंदर दबाए हुए था, मतलब उसे खा लिया था। और अपने एमसी उस अवेकनिंग स्टोन को निकालता है और बताने लगता है इस अवेकनिंग स्टोन के कारण तुम मुझे यहाँ पर मारने के लिए आए थे। और अपने एमसी बता रहा होता है पिछले 3 साल पहले जो मेरी सिस्टर थी वह उस पर्सन द्वारा कैप्चर हो गई थी और मैंने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन किया इस अवेकनिंग स्टोन के बारे में, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला और ना ही सिस्टर के बारे में। जो यह अवेकनिंग स्टोन है जो अपने एमसी होता है वह बताने लगता है जो मेरे पास एक क्लू है वह है कि मैं उस बंदे को खोजूँ और उसके बाद मैं अपनी सिस्टर तक पहुँच जाऊँगा। और यह जो अवेकनिंग स्टोन है यह हमें 16 साल की उम्र पे इस अवेकनिंग स्टोन द्वारा हमें एक पावर मिलती है जिसके कारण हम लोग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाती हैं। और यह जो पावर होती है वह 3 कैटेगरी में बँटा होता है ब्रॉन्ज, गोल्ड, डायमंड। और यहाँ पर उसकी एबिलिटी भी वीकर और स्ट्रॉन्गर हो सकती हैं। और अपने एमसी बता रहा होता है इस एबिलिटी के कारण मैं यहाँ पर एक अवेकनर बन सकता हूँ और शायद मेरे पास चांस होगा अपने सिस्टर को खोजने का। और अपने एमसी बता रहा होता है मुझे यहाँ पर इस अवेकनिंग को स्टार्ट करना चाहिए। और अपने एमसी बता रहा होता है आज मैं 16 साल का हो चुका हूँ तो मैं यहाँ पर विश करूँगा कि मैं अपनी सिस्टर को फाइंड कर सकूँ। फिर अपनी एमसी का जो अवेकनिंग होता है वह स्टार्ट हो जाता है और वहाँ पर उसी एबिलिटी मिलती है द बुक ऑफ एंडलेस एवोल्यूशन का जो कि वन ऑफ काइंड होता है जिसके कारण यह डायमंड रैंक का एवोल्यूशन होता है। और इसका इफेक्ट होता है वह पहला इफेक्ट होता है डिवाइन बुक एंट्री जिसके कारण अपना जो एमसी है वह हर एक लेवल को अप करने के कारण उसे नया एबिलिटी मिलता जाएगा। और दूसरा इफेक्ट होता है वह यहाँ पर
पर सारे नए एबिलिटी को 50% बूस्ट कर देगा। और अपने इनसे बता रहा होता है यह एक डायमंड रैंक का है और यह इकलौता है पूरी दुनिया में, यानी कि यह जो पावर है सिर्फ मेरे पास है। फिर अपने इनसे बता रहा होता है कि यह अपने एक प्लेस पे रहता है जिसका नाम है स्मॉल सेटलमेंट नंबर 226 और यह यहाँ के जो मैनेजर है वह अवेकनर है और यहाँ पर 2 और लोग हैं जो उसके साथ काम करते हैं। एक तो झाओ है और एक पर्सन का नाम नहीं बताया जाता है। और अपने इनसे बता रहा होता है मेरे अकॉर्डिंग जो झाओ है वह 8 लेवल पर पहुंच चुका है अपने अवेकनिंग को, और मेरे अकॉर्डिंग उसके पास सिर्फ एक ही सील है, मतलब एक ही पावर है। और अपने इसे बता रहा होता है लेकिन इशू यह है कि मुझे नहीं पता कि मैं कैसे लेवल अप कर सकता हूँ। और मुझे पता है कि यहाँ पर एक और बंदा अवेकन हुआ है जिसका नाम लियू जी है और जो कि आधे साल पहले अवेकन हुआ था, शायद वह मेरी हेल्प कर सके। फिर हम लोग देखते हैं सेटलमेंट नंबर 226 में, जहाँ पर वह लोग हार्वेस्टिंग कर रहे होते हैं और अपने इनसी एक तरीके से एक किसान होता है और जहाँ पर वह हार्वेस्ट कर रहा होता है। और अपने इनसे बता रहा होता है यहाँ पर हजारों साल पहले एक chaos मचा था, उसके कारण ये सारा जो एरिया है वह डिस्ट्रॉय हो चुका है और यहाँ पर काफ़ी सारे डंजन आ चुके हैं। फिर हम लोगों ने नया सोर्स खोजा था सर्वाइव करने का, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग इसे मैनेज करते हैं और वह लोग यहाँ पर हम लोगों को गुलामों की तरह काम करवाते हैं और साथ में हम लोग जितने भी काम करते हैं उसका एक हिस्सा वह लोग ले जाते हैं, ऐसा कह के कि यह यहाँ पर मैनेजमेंट को जाएगा और उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। चाहे हार्वेस्टिंग कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन उनका जो अमाउंट होता है वह कभी भी कम या ज़्यादा नहीं होता है। वह अपनी अमाउंट के हिसाब से हम लोगों से हार्वेस्ट कराते हैं और अपनी चीज़ों को लेते हैं। और जब भी यहाँ पर हार्वेस्टिंग कम होती है तो इस किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तभी अपने एमसी के पास उसका दोस्त आता है जिसका नाम है लियू यूजी, जिसके जो कि आधे साल पहले अवेकन हो चुका था और वह पूछने लगता है क्या तुम रेड वाइन को पीना पसंद करोगे। और अपनी इनसे बता रहा होता है यह मेरा बेस्ट फ्रेंड लियू यूजी है और यह एक ट्रॉपिकल फैमिली से आता है और इसका कंडीशन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन यह ऑब्सेस है एक एंसेंट बुक को पढ़कर जिसका नाम था यंग मैंग लॉर्ड द यंग लॉर्ड फॉलिंग इन लव विथ मी, ऐसा उसका नाम था एक बुक का जिससे ये ऑब्सेस है और उसी को पढ़कर उसी के कैरेक्टर द्वारा यहाँ पर एक्ट करता रहता है, ऐसा अपने इनसे बता रहा होता है। तो अपने एमसी होता है वह बताने लगता है यूजी तुमने अपने अवेकनिंग काफ़ी पहले कर चुकी है ना। जो उसका दोस्त होता है वह बताने लगता है हाँ यह काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है अपनी पावर को हाइड रखना जब तुम्हारे पास पावर हो। तभी जो अपने एमसी होता है वह डायरेक्ट क्वेश्चन करता है और बताना रहता है कि अवेकनर यहाँ पर कैसे लेवल अप करते हैं। और जो उसका दोस्त होता है वह बताने लगता है तुम मेरे फ्रेंड हो इसलिए मैं तुम्हें बता सकता हूँ, यहाँ पर एक डायमेंशनल डंजन होता है जिसके अंदर हम लोग जाते हैं और मॉन्स्टर को मारते हैं और अपनी पावर को अवेकन करते हैं। लेकिन उस डंजन के अंदर हमारा जो यंग एनर्जी होता है वह धीरे-धीरे कंज़्यूम किया जाता है मॉन्स्टर द्वारा और अगर वह यंग एनर्जी खत्म होता है तो हम लोग वहाँ पर मारे भी जा सकते हैं। लेकिन उस डंजन में जाने के लिए तुम्हें यहाँ पर 100 मनी को पे करना पड़ता है एडमिशन फीस के तौर पे एक बार जाने के लिए। और अपना एमसी होता हुआ बताने लगता है डायमेंशनल डंजन यहाँ पर अपनी यंग एनर्जी को भी ऑब्जर्व करता है और इसके अंदर मॉन्स्टर भी है, यानी कि ये आउटसाइड वर्ल्ड से जो डंजन है वह काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। और जो अपना बंदा होता है वह बताने लगता है हाँ वहाँ पर डेथ और लाइफ की सिचुएशन होती है और यहाँ पे 10 में से कोई एक ही होता है जो कि सर्वाइव कर पाता है। और जो तभी झाओ होता है वह आता है और बताता रहा है अपने एमसी के दोस्त से लियू यूजी मेरे पास तुम्हारे पास गुड न्यूज़ है। और अपना जो एमसी का बेस्ट फ्रेंड लियू होता है वह बताने लगता है ब्रदर आप क्या है। तभी अपने एमसी सोचने लगता है झाओ जो कि सेटलमेंट मैनेजमेंट से आता है यह यहाँ पर यूजी को देखने आया है, इसका इंटेंशन अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तभी जो झाओ होता है वह बताने लगता है तुम अवेकन हो चुके हो मुझे अच्छे से याद है, इसलिए बॉस आज तुम्हारे ऊपर मर्सीफुल हैं और तुम्हें अलाउ कर दिए हैं डायमेंशनल डंजन में जाने के लिए और तुमसे एडमिशन फीस नहीं लिया जाएगा। और वह बताने लगते हैं लेकिन जो सारा सप्लाईमेंट होगा वह हमारे सेटलमेंट डिपार्टमेंट को जाएगा। तभी जो यूजी होता है वह बताने लगता है बिलोंग टू द सेटलमेंट, ठीक है। और अपने एमसी आ गया था और बताने लगता है यहाँ पर कोई भी चीज़ सेटलमेंट को नहीं मिलेगा, यह सब तुम लोग यहाँ पर लेकर बांट लोगे आपस में। तभी जो झाओ होता है वह बताने लगता है हाँ हमारे जो बॉस हैं यहाँ पर सेटलमेंट का कोर है तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं और तुम अवेकन नहीं हुए तो क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहोगे। तभी जो उसका यूजी होता है वह बताने लगता है चन तुम यहाँ पर इम्पल्सिव मत हो, यह एक बस सर्च के लिए एक ट्रिप है, मैं यहाँ पर पावरफुल हूँ और इसलिए मैं वहाँ पर सेफली लौट आऊँगा। और जो यूजी होता है वह जाने लगता है और बताने लगता है चैन तुम यहाँ पर रेस एक्ट मत करो, हम लोग बस जाएंगे और रिसर्च पर्पस के लिए जा रहे हैं। तभी अपने एमसीयू से जाते हुए देखने लगता है और अपने मन में सोचने लगता है मुझे पता है नहीं है डंजन के बारे में और यह गुड आइडिया नहीं है कि मैं अपने पावर को इन लोगों को रिवील कर दूं कि मेरे पास पावर है, लेकिन मेरा बेस्ट फ्रेंड यहाँ पर जा रहा है तो मुझे यहाँ पर जाना ही पड़ेगा। और साथ में मेरे पास 100 नोट भी नहीं है ताकि मैं दोबारा से किसी और डंजन में जा सकूं, इसलिए मुझे अपने लक को ट्राई करना चाहिए। और अपने इनसे बताने लगता
लगता है मुझे भी यहाँ पर काउंट कर लो, मैं भी डंजन में जाऊँगा। और तभी जो वह लोग होते हैं वो हैरान हो जाते हैं और झाओ होता है वह बताने लगता है तुम क्वालिफाइड हो? क्या तुम एक अवेकनर हो जो कि एंटर कर सको? तभी अपने एमसी बता रहा होता है हाँ, मैं भी एक अवेकनर हूँ। फिर वहाँ से सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं एक प्लेस पे जिसका नाम होता है सेटलमेंट नंबर 226 डायमेंशनल डंजन। और इसका जो लेवल होता है वह वाइट लेवल होता है और वहाँ के कुछ लोग होते हैं जो कि उस डंजन के गेट को गार्ड कर रहे होते हैं। और जो झाओ होता है वह बताने लगता है तुम लोग साइड में हट जाओ। और वहाँ का जो एक बंदा होता है वह बताने लगता है ब्रदर झाओ आप किस 2 लोगों को लेकर आए हैं? यह तो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर लग रहे हैं। क्या यह लोग वहाँ से सामान लेकर भी आ पाएँगे? तभी जो अपना एमसी होता है वह बता रहा होता है यूजी मैं तुमसे बेट लगाना चाहूँगा, अगर मैं वहाँ से जिंदा बचकर आता हूँ तो मैं इसके ऊपर 100 पंच मारूँगा। और अपना यूजी होता है वह भी बताने लगता है हाँ, अगर मैं भी बचकर आया तुम मेरी तरफ से भी 100 पंच लगाना। और वह जो बंदा होता है वह बताने लगता है तुम कुछ ज़्यादा एरोगेंट हो। और झाओ होता है वह बताने लगता है तुम लोग यहाँ पर बात करना बंद करो और तुम दोनों अंदर जाओ। और जो वह दोनों होते हैं वह बड़े ही कूल तरीके से डंजन के अंदर एंटर होती हैं। और जो झाओ होता है वह बताने लगता है यह जो बंदा है यह अपनी चीज़ों को हाइड करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और जो झाओ होता है वह बताने लगता है जो अवेकनिंग स्टोन था इसे एजेंसी द्वारा मिला गया था जब यहाँ पर इसकी सिस्टर चली गई थी। मैंने इसके घर को पिछले 3 साल से काफ़ी बार सर्च किया लेकिन मुझे कभी भी नहीं मिला। तभी उसके जो दोनों साथी होते हैं वह बताने लगते हैं बेटा झाओ वह अभी अवेकन हो चुका है, हम लोग उससे काफ़ी ज़्यादा क्रूअल थे और वह शायद रिवेंज भी ले सकता है। और जो दूसरा बंदा होता है वह बताने लगता है हम लोग उसके 80% पैसे को भी लूट चुके थे, मतलब जब भी वह कमाता था। और तभी जो झाओ होता है वह बताने लगता है तुम मुझसे डर क्यों रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि मैं बता दूं कि अवेकन होने से ऐसा नहीं होता है कि तुम यहाँ पर इनविंसिबल बन जाओ। ऑटोमेटिक तुम इनविंसिबल नहीं बन सकते हो अवेकन होने से, तुम्हें यहाँ पर मेहनत करना पड़ता है। और तुम यह मत भूलो कि मैं भी एक अवेकनर हूँ और जो कि गोल्ड लेवल पर है, गोल्ड रैंक का अवेकनर है। तभी हम लोग देखते हैं वो लोग अंदर आ जाते हैं और वहाँ का सीन देखते हुए जो यूजी होता है वह बताने लगता है मेरे जो अंकल थे वह बता रहे थे कि यह जो डायमेंशनल डंजन होता है वह एक प्रकार का प्रोजेक्शन होता है हेल ऑफ अर्थ का। और वह तो बकवास किए जा रहा होता है। तभी अपने इनसे बताने लगता है सच बताऊं तो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए हमें जल्द से जल्द अपने काम को स्टार्ट करना होगा और काफ़ी सारे मॉन्स्टर को मारना होगा और एक्सपीरियंस कमाना होगा। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर चिल्लाने की आवाज़ आती है, वह दोनों भी हैरान होती है और अपनी इनसे बताने लगता है हम लोग यहाँ पर आए हैं तो यह किन लोगों की आवाज़ें है। तभी जो यूजी होता है वह बताने लगता है एक डंजन का केवल एक एंट्रेंस नहीं होता है, यहाँ पर काफ़ी सारे एंट्रेंस होती है और तुम यहाँ पर सरप्राइज मत हो जाओ, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग सप्लाई के लिए आते हैं। तभी अपने एमसी इन सभी बातों को सोचकर बताने लगता है इसीलिए जो झाओ है वह हमें यहाँ पर बिना फीस लिए डंजन के अंदर आने के लिए अलाउ कर दिया है, क्योंकि वह लोग चाहते हैं कि हम लोग दूसरे लोगों से फाइट करें और उनके सामान को ले सकें ताकि वह लोग आगे हमारे सामानों को लूट सके। जो यूरी होता है वह बताने लगता है अभी तुम यहाँ पर किस लिए आए हो, क्या तुम यहाँ पर प्लान कर रहे थे यहाँ पर मरने के लिए? तभी जो अपना एमसी होता है वह बताने लगता है मैं बस यहाँ पर एक रिस्क का चांस लिया हूँ ताकि मैं उन लोगों से पावरफुल बन सकूँ और उनसे रिवेंज ले सकूँ। और अपनी जो यूजी होता है वह बताने लगता है क्या तुम उन लोगों से फाइट करने वाले हो? हम लोग देखते हैं जो अपना एमसी होता है वह बता रहा होता है मैं उन लोगों से काफ़ी ज़्यादा हेट करता हूँ, जो सेटलमेंट के मैनेजमेंट वाले हैं उन लोगों ने हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा बुरा व्यवहार किया है, मैं उन लोगों को कभी नहीं छोड़ूंगा। और इस बात को सुनने के बाद जो यूजी होता है वह बता रहा होता है चंद मैं तुम्हारे बारे में सही था, सच सच बताऊं तो मेरे डैड हैं वह सीक्रेटली एक टीम बना रहे हैं मेरे अंकल के साथ और काफ़ी सारे ऐसे लोगों के साथ जो कि अवेकनिंग कर सकें और वह सारे लोग यहाँ पर मैनेजमेंट के साथ फाइट करेंगे। और अपने एमसी बता इस बात को सुनकर हैरान होता है। जो यूजी होता है वह बताने लगता है मैं ली यूजी डिक्लेयर करता हूँ कि जो जाओ चैन है वह मेरा सिर्फ दोस्त नहीं है बल्कि एक कॉमरेड भी है। और तभी अपने एमसी होता है वह बताने लगता है मेरे पास एक सेल्फिश मोटिव है, आज नहीं तो कल मैं अपनी सिस्टर को खोजने के लिए चला जाऊंगा। और तभी जो यूजी होता है वह बताने लगता है यह कोई सेल्फिश मोटिव नहीं है, तुम उसे खोजने जा सकते हो, मैं मानता हूँ। और जब मैं इन सभी मैटर को सुलझा लूंगा तो मैं यूजी और मैं थ्रिली यहाँ पर मैरी कर पाएंगे, ऐसा यूजी बताने लगता है। और अपने इनसे बताने लगता है यह तो डिपेंड करेगा कि हम लोगों का आउटकम क्या होता है, हम लोग यहाँ से जिंदा निकल भी पाते हैं या नहीं। और फिर वो लोग झाड़ियों में छुप जाते हैं और अपने इनसे बताने लगता है इस ओर से यहाँ पर चिल्लाने की आवाज़ आई थी और हम लोग देखते हैं एक वुल्फ होता है वह एक इंसान को खा रहा होता है। और अपनी इनसे सोचने लगता है इस म्यूटेंट वुल्फ का जो बॉडी है वह काफ़ी ज़्यादा लार्ज है, जो कि डंजन के बाहर होती हैं जो वुल्फ, और यहाँ पर अपने खाने को खा रहा होता है। और अपने इनसे देखता है तो उसके अंदर एक रेड क्रिस्टल होता है और अपने इनसे बता रहा होता है शायद यही इसका वीक पॉइंट है। और अपने इनसे बताने लगता है अवेकनिंग स्टोन जैसा मुझे यह फील कर रहा है, अगर देखा जाए तो यह अवेकनिंग स्टोन जैसा है, शायद इसके पास भी कोई एबिलिटी होगी। और अपने जो यूजी होता है वह अपने एमसी को देखते हुए बता रहा होता है चैन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज नहीं है और वह काफ़ी ज़्यादा क्लेम है, पहली बार मैं देखा था तो मैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर शौक हुआ था, यह तो काफ़ी ज़्यादा ही हिम्मत वाला
वाला पर्सन है और अपने एमसी होता है वह बताने लगता है यह वुल्फ है, वह यहाँ से जा रहा है और वह लोग वहाँ से निकल आते हैं। और तभी जो यूजी होता है वह बताने लगता है डैम इट, यह काफ़ी ज़्यादा डिस्गस्टिंग है, मैं इस जैसे प्लेस पर नहीं आ सकता हूँ, मुझे यहाँ पर बीमार हो जाऊँगा। तभी जो अपने एमसी होता है उस बॉडी को चेक करने लगता है और जो यूजी होता है वह बताने लगता है तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा हाथ कहाँ पर चला गया। तभी अपने एमसी होता है वह बताने लगता है एक बार तो मैं अपनी अवेकनिंग स्टोन को छुपाने के लिए एक म्यूटेंट डॉग के स्टमक में उसी अवेकनिंग स्टोन को डाल दिया था, तो यह मेरे लिए कुछ भी नहीं है और यहाँ पर देखो मुझे एक नाइट भी मिल चुका है, शायद ये आगे काम आ सके। तभी जो यूजी होता है वह बताने लगता है चैन देखो वाह वह जो वुल्फ है वह वापस आ गया। वह जो वुल्फ होता है वह अपने एमसी को देखने लगता है और अपने एमसी बता रहा होता है जो वुल्फ होते हैं वह बस ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि उन्होंने वहाँ से चले गए, लेकिन वह लोग अपनी शिकार को बाहर बुलाने के लिए ऐसा करते हैं। और अपने एमसी अपने मन में सोचने लगता है लेकिन एक्चुअल में यही मेरा पर्पस था और साथ में मुझे एक वेपन मिल चुका है ताकि मेरे पास एक चांस हो उसे मारने का। और तभी जो यूजी होता है वह बताने लगता है चन क्या तुम इसे होल्ड बैक कर लोगे और इसे फाइट कर लोगे। तभी जो अपने एमसी होता है वह बता रहा होता है डोंट वरी, इसे मुझ पर छोड़ दो, मैं इसे संभाल लूंगा। और अपने एमसी आगे बढ़ने लगता है और बताने लगता है यूजी यहाँ पर 6 महीने पहले अवेकन हुआ है और इसके पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस होंगे इन सभी मॉन्स्टर से डील करने का। तभी अपने एमसी होता है वह बताने लगता है लेकिन मेरी सिस्टर ने पहले ही बता रखा है मुझे कुछ बातें, जैसे कि इसके ऊपर सबसे पहले स्ट्राइक करो तभी ज्यादा प्रॉफिट होगा। और अपने एमसी तेजी से जाता है और उसके ऊपर स्ट्राइक करता है और अपने एमसी बता रहा होता है हमें अपोकलिप्स के टाइम पे सरवाइव करते हुए मेरी सिस्टर बताई थी कि जो रॉटन वुल्फ होते हैं उनसे डील कर पाना काफी हार्ड है। जब मैं 9 ईयर का था तो मेरी सिस्टर को ऐसे रॉटन वुल्फ के साथ फाइट करना पड़ा और मुझे वह सारे सीन याद है। और अपने एमसी उस वुल्फ के ऊपर अटैक किए जा रहा होता है और बताने लगता है मुझे सबसे पहले इस रेड कोर को डिस्ट्रॉय करना होगा तब जाके मैं इसे मार पाऊँ। तभी हम लोग देखते हैं जो वुल्फ होता है वह अपने स्किल को एक्टिवेट करता है जिसका नाम होता है वुल्फ ब्लड थ्रस्ट, जो कि ब्रॉन्ज लेवल का स्किल होता है जिससे उसकी स्पीड 15% हो जाती है। और जो वुल्फ होता है वह अपने एमसी के हाथों को काट लेता है और अपने एमसी बता रहा होता है इसके पास भी एक स्किल है जिससे यह अपने स्पीड को इंक्रीज कर सकता है। तभी जो यूजी होता है वह अपने गुलेल के साथ उस वुल्फ के आंखों में अटैक करता है और यूजी बताने लगता है यही तुम्हारा चांस है और अपनी इसी चांस को लेता है और उस रेड स्टोन के ऊपर अटैक कर देता है और काफी तेज अटैक किया होता है जिससे वह जो वुल्फ होता है वह फाइनली वहां पर मारा जाता है। अपने एमसी देखता है तो जो वुल्फ की बॉडी होती है वह अपने एमसी के ही ऊपर गिर जाती है और इस चीज को देखने के बाद जो यू आबे या चैन के ऊपर ही गिर जाती है और जो यूजी होता है वह बताने लगता है चैन तुम ठीक हो। और जो चैन होता है वह बताने लगता है नहीं इतना आसान नहीं है मुझे मारना। और फिर अपनी एमसी का जो स्किल होता है वह यहाँ पर लेवल 2 पर रीच कर जाता है और उसे एक और स्किल एक्टिवेट होती है और उसके पास 3 ऑप्शन आ जाते हैं। पहला होता है सोलो डेवलपमेंट जो कि लेवल 1 का स्किल होता है जिसका रैंक होता है गोल्ड, और दूसरा होता है पेपर सोल्जर जो कि ब्रॉन्ज स्किल होता है ब्रॉन्ज रैंक का, और तीसरा होता है वुल्फ स्किल। हम लोग देखते हैं जो अपने एमसी होता है उसके सामने 3 ऑप्शन आ जाते हैं और अपने एमसी बता रहा होता है ये डायमंड सील की का पावर है जिसके कारण मैं लेवल अप होते ही यहाँ पर 3 ऑप्शन आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर 3 ऑप्शन को देखते हुए मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इन तीनों में से कौन सा चुना जाए, क्योंकि यहाँ पर और भी हिंट नहीं है, बस इसके नाम लिखे हैं। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर जो सोलो डेवलपमेंट है उसके बगल में 1 है, शायद इसमें कुछ स्पेशल बातें हो सके और अपनी एमसी उससे चुनता है और अपनी एमसी के सामने वह स्किल आ जाता है और उसके इफेक्ट दिखाए जाते हैं जो कि 15% सारे एट्रीब्यूट को इंक्रीज कर देगा। और द बुक ऑफ इंटरनल एवोल्यूशन के कारण अपनी एमसी का जो बूस्ट होता है वो 22.5% बूस्ट हो जाता है। और सेकंड इफेक्ट के कारण अपनी एमसी के पास एक एक्टिव स्किल होती है जिसके कारण 1.5 मिनट का अपनी एमसी को बूस्ट मिलेगा वह भी 300%। और अपनी एमसी देखता है तो उसका फर्स्ट होता है सोलो डेवलपमेंट का सीरीज और अपनी एमसी बता रहा होता है यहाँ पर यह एक सीरीज में है, यह तो और भी आगे इम्प्रूव हो सकता है। तभी जो यूजी होता है वह बताने लगता है चैन तुम यहाँ पर कब तक ऐसे ही खड़े रहोगे, जल्दी करो, हमें 10 स्पॉइल को क्विकली इकट्ठा करता है और सारे मॉन्स्टर के रेयर आइटम को। और अपनी एमसी बता रहा होता है बस मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया था, जल्दी करो और मेरा हेल्प करो। तभी जो यूजी होता है वह बताने लगता है तुमने इसे मारा है तो इसके सारे आइटम तुम्हारे हुए, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तभी जो अपने एमसी होता है वह बताने लगता है यूजी के पास दोनों पेरेंट्स थे जो कि अपोकलिप्स में यह काफी ज्यादा रेयर होता है, इसलिए यह दूसरे लोगों से काफी ज्यादा अलग है और काफी ज्यादा काइंड है। तभी जो अपने एमसी होता है वह बताने लगता है जो
वुल्फ का स्पॉइल है वह मुझसे बिलोंग करेगा और जो मीट है और जो रेटन फ्लैश है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, लेकिन जो ड्रैग आउट क्रिस्टल है यह तुम ले लो। तभी अपना जो यूजी होता है वह बताने लगता है, तुमने कहा कि तुम यहाँ पर बोन्स और स्किन को ले रहे हो जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़लेस है और यह इतना ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं है, लेकिन जो वैल्यूएबल आइटम ग्रे स्टल है वह तुम्हें मुझे दे रही हो, तुम सौरो। तभी जो अपनी एमसी होता है वह बताने लगता है, तुम्हारी फैमिली यहाँ पर प्रिपेयर कर रही है कुछ चीज़ों को, इसलिए तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैसा, यह मेरी तरफ से यह शेयर है इस बैटल में। और जो अपने एमसी होता है वह बताने लगता है, और साथ में तुमने उस वुल्फ के आंखों पे शूट किया था, इसलिए मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया था उसे मारना। तभी जो अपना यूजी होता है वह बता रहने लगता है, ठीक है मैं इसे याद रखूंगा और अपने फादर्स को बता दूंगा। और तभी यूजी बताने लगता है, लेकिन यहाँ पर हम सेम एंट्रेंस से बाहर जाएंगे तो वो लोग हमसे यह आइटम छीन लेंगे। तभी जो अपने एमसी होता है वह बताने लगता है, ठीक है हम लोग जब भी बाहर जाएंगे तो हम लोग फाइट के लिए तैयार रहेंगे, इसीलिए हमें इस टाइम का एडवांटेज उठाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लेवल को अप करना चाहिए। तभी जो यूजी होता है वह बताने लगता है, ठीक है मैं एग्री करता हूँ, और जो मेरे फादर हैं वह भी इन सभी बातों को जान चुके होंगे कि जाओ ने मुझे फोर्सफुली डंजन के अंदर भेजा है, तो वह इस अपॉर्चुनिटी का फायदा लेंगे और अपने फाइट को प्रिपेयर कर रहे होंगे। तभी जो अपना एमसी होता है वह बताने लगता है, इसलिए हमें डंजन के और भी अंदर जाना चाहिए ताकि हमें और भी ज़्यादा वुल्फ मिल सके और उन्हें मार सके, लेकिन जो वुल्फ होते हैं वह काफ़ी ज़्यादा टीम में होती हैं और डंजन के अंदर होती हैं। तभी जो यूजी होता है वह बताने लगता है, वेट चैन मैं तुम मेरे कॉमरेड हो, इसलिए हम लोग साथ में फाइट करेंगे, और सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें तुमसे क्लियरिफाई करना चाहता हूँ। और अपने इनसे बताने लगता क्या है, और जो यूजी होता है वह बताने लगता है, जो मेरा स्किल है वह यहाँ पर ग्रेट प्रोफेसी है जो कि लेवल 1 का है, और गोल्ड सील है जो कि मुझे सारे एट्रीब्यूट को 15% से बढ़ाती है, और यह यहाँ पर एनिमी के वीकनेसेस को दिखाती है, और इसके कारण मैं उस वुल्फ के सीधे राइट आई में मारा हूँ ताकि वह वहाँ पर वीक हो सके, और इस कारण से तुम बैटल जीत पाए थे। तभी अपने एमसी अपने मन में सोचने लगता है कि यह यहाँ पर काफी ज्यादा हॉनेस्ट कन्वर्सेशन कर रहा है ताकि हम लोग फ्यूचर के बैटल को काफी ज्यादा आसानी कर सके, लेकिन क्या मैं इसे बता दूं कि मेरे पास यहाँ पर डायमंड रैंक का आवेदन हुआ है, जिसके कारण यह पता नहीं कैसा सोचे, और हम लोग कॉमरेड हैं तो शायद आगे भी कॉमरेड रह पाए या ना। तभी जो अपना एमसी होता है वह बताने लगता है, मेरा जो स्किल है वह यहाँ पर सोलो डेवलपमेंट है जो कि लेवल 1 पर है, और यह यहाँ पर एक गोल्ड रैंक का पावर है जो कि मेरे एट्रीब्यूट को 15% बढ़ाता है, और यह एक लिमिटेड टाइम के लिए मेरे एट्रीब्यूट को 300% इनहेंस कर देता है, ऐसा अपने एमसी बताया होता है। और तभी अपने एमसी अपने मन में सोचने लगता है, मैंने यहाँ पर कोई झूठ नहीं बोला, यह मेरा स्किल है और क्या। और तभी जो यूजी होता है वह बताने लगता है, यह काफी ज्यादा क्लोज था, मैं काफी ज्यादा चिंतित था कि तुम अपनी पावर को बताओगे कि नहीं, लेकिन तुमने बता दिया और हम लोग सेम लेवल पे हैं, तो हम लोग आज से सच में यहाँ पर एक ब्रदर हुए। तभी जो लोग होते हैं वो आगे जाने लगते हैं, और अपने इनसे बताने लगता है, सॉरी यूजी मैं अपने सारे पावर को किसी ना किसी दिन तुम्हें बता दूंगा सारी बातें। फिर हम लोग देखते हैं आगे वो लोग काफी सारे वुल्फ को साथ मिलकर मारते हैं, और जो यूजी होता है वह बताने लगता है, चैन तुम्हें सच में यहाँ पर कोई भी स्टोन नहीं चाहिए। तभी अपने एमसी बता रहा होता है, नहीं मैं बस बोन और स्किन को इकट्ठा करूंगा, इससे मैं यहाँ पर वेपन और क्लॉथ को बना सकता हूँ जो कि मुझे यहाँ पर और भी ज्यादा पैसा मिल जाएगा। और अपनी जो यूजी होता है वह बताने लगता है, मैं यहाँ पर फाइनली लेवल 2 पर रीच कर चुका हूँ, और तुम्हारा लेवल क्या है। तभी अपने इनसे बताने लगता है, मेरा लेवल 4 है और मैं 50% एक्स्ट्रा पहुंच चुका हूँ। और इस बात को सुनने के बाद यूजी बताने लगता है, क्या तुमने क्या कहा। और अपने इनसे बताने लगता है, हाँ जब उस वुल्फ को मारा था मैंने पहले वाले, तभी मैं लेवल 2 पर पहुंच चुका था। और तभी जो यूजी होता है वह इस बात को सुनकर साइड में हो जाता है और काफी ज्यादा दुखी, और अपने इनसे बता रहा होता है, चलो अगली बार ट्राई कर लेना। तभी अपने जो यूजी होता है वह बताने लगता है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम्हारे पास इतना पावर कैसे आया। तभी जो अपने एमसी होता है वह बताने लगता है कि जब वह लेवल 3 पर रीच किया तो उसके पास एक स्पेशल स्किल आया जो कि डायमंड रैंक का था, जिसका नाम फार अहेड है, और जिसका जो पावर है वह यहाँ पर सभी मॉन्स्टर को किल करने का जो एक्सपीरियंस होता है वह 50% बूस्ट करता है, और साथ में जो इफेक्ट होता है बुक ऑफ इंटरनल एवोल्यूशन का, उसके वजह से 75% वह बूस्ट हो जाता है। और अपने इनसे बताने लगता है, यहाँ पर दो मेरे पास डायमंड रैंक के स्किल आ चुके हैं। तभी वहां पर उन लोगों को एक वॉइस सुनाई जाती है, एक लड़की बता रही होती है, लियो झाओ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और इस वॉइस को सुनने के बाद बता रहे होते हैं, शायद यहाँ पर कोई आसपास पर्सन है। तभी जो अपने एमसी होता है वह बताने लगता है, हम लोग यहाँ पर ट्रबल को इनवाइट नहीं कर सकते, हम लोग यहाँ से चलते हैं। और तभी जो यूजी होता है वह बताने लगता है, ऐसे नाइस वॉइस को सुनने के बाद तुम कैसे जा सकते हो, हमें चेक करना होगा, वह काफी ज्यादा ब्यूटीफुल होगा। तभी अपने एमसी बताने लगता है, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं, हमें लेवल अप करना है।
है और अपनी एमसी अपने मन में सोचने लगता है कि मेरे पास कोई टाइम नहीं है किसी और का हेल्प करने का। मुझे यहाँ पर जल्दी से जल्द लेवल अप करना होगा, नहीं तो जो हमारी यंग एनर्जी होगी वो काफ़ी ज़्यादा खत्म हो रही है इस डेंजर में रहने के कारण। और तभी जो लेडी होती है वह लेडी के अपोनेंट होता है वह बताने लगता है, मिस तुम जल्दी से अपने कपड़ों को निकालो, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा मैं रूथ बन जाऊँगा, ऐसा वह बताने लगता है। और इस बात को सुनने के बाद जो यूजी होता है वह अपनी एमसी के कानों को भरने लगता है और बताने लगता है वह बंदा कुछ करने जा रहा है। और तभी जो अपनी एमसी होता है वह बताने लगता है, ठीक है हम लोग यहाँ पर चेक करने बस जाएंगे और कुछ नहीं। हम लोग देखते हैं अपने उस प्लेस पर जहाँ पर वह लड़की होती है वह पूछने लगती है, तो तुम्हारा प्लानिंग शुरुआत से यही था? जो पर्सन होता है वह बताने लगता है, ऑफ कोर्स यह वन टाइम लाइफ अपॉर्चुनिटी है जो कि एक ही बार मिलता है, तो इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और जो बंदा होता है वह बताने लगता है, बेसिकली जो मेरी पावर है वह टॉक्सिन है, मतलब पॉइजन वाला। मैं यहाँ पर लेवल 5 के काफ़ी सारे अवेकनर को यहाँ पर मार चुका हूँ, तुम तो देख सकती हो, और तुम तो सिर्फ लेवल 1 पर हो, तुम तो मुझसे फाइट कर ही नहीं पाओगी। और मैं यहाँ पर कोई अगली नहीं हूँ, तो मैं तुम्हें फ्यूचर में बैडली ट्रीट नहीं करूँगा, बस तुम मुझसे मैरिज कर लो और मैं यहाँ पर गुआन फैमिली का सन इन लॉ बनना चाहता हूँ। और वह पर्सन होता है वह बताने लगता है, देखो हम लोग यहाँ पर हेवन के मैच हैं। तभी हम लोग देखते हैं यूजी और अपनी एमसी देख रहा होता है। यूजी बताने लगता है, चन देखो वह जो पर्सन है वह स्लेव है और यह यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े ड्रीम्स देख रहा है। तुम लोग इसके बातों को समझ रहे हो ना, यह क्या करना चाहता है। लेकिन इन सभी चीज़ों के कारण जो उस लड़की की फैमिली है उसका जो फेस है वह काफ़ी ज़्यादा बेकार हो जाएगा, उसके रेपुटेशन पर डैमेज होगा। और तभी जो यूजी होता है वह बताने लगता है, देखो तुम यहाँ पर सिर्फ मेरे बातों को क्यों सुन रहे हो, तुम कुछ बोल नहीं रहे हो। तभी अपने एमसी होता है वह बताने लगता है, जो वुमन के गार्ड्स हैं वह सारे के सारे मारे जा चुके हैं, तो हमें यहाँ पर चांस मिल सकता है। इस बात को सुनने के बाद जो यूजी होता है वह बताने लगता है, क्या तुम उस बंदे को ज्वाइन करना चाहते हो? मैंने नहीं सोचा था कि तुम इस टाइप के पर्सन होंगे। तभी अपने एमसी होता है वह बताने लगता है, नहीं यह दोनों यहाँ पर डिफीट होने वाले हैं, तो मैं उनके कॉप्स यानी उनसे कुछ चीज़ों को लूटना चाहता हूँ। और अपने एमसी बताने लगता है, जो वुमन है वह इतनी इजीली यहाँ पर मरेगी नहीं, मुझे पता है उसका लेवल काफ़ी ज़्यादा लो है, उसके लिए सर्वाइव करना मुश्किल है, लेकिन वह कोई ईजी शिकार नहीं है। और हम लोग देखते हैं जो पर्सन होता है वह उस लड़की के ऊपर अटैक करने जा रहा होता है और बताने लगता है, मिस गुआन तुम मेरे साथ कोऑपरेट करो, तुम समझो। और हम लोग देखते हैं जो गुआन होती है वह उस बंदे के आंखों में कोई पाउडर छिड़कती है और वह बंदा बताने लगता है यह क्या है। और जो गुआन होती है वह भागने लगती है और बताने लगती है यह एक पैरालाइजिंग पाउडर है जिसके कारण वह शायद पैरालाइज हो जाए, लेकिन मुझे यहाँ पर डिले नहीं करना चाहिए और जल्द से जल्द भागना चाहिए उस एंट्रेंस पे, शायद मैं उस एंट्रेंस पे पहुंच जाऊँ तो वहाँ पर सेफ हो सकता ही हूँ। और तभी जो पर्सन होता है वह बताने लगता है, पहले पैरालाइजिंग पाउडर यहाँ पर कोई भी हेल्प नहीं करेगा और मेरे ऊपर काम नहीं करेगा। और वह बंदा अपने नाइफ के साथ अटैक करता है उस लड़की के ऊपर और उसके हाथों में लगता है वो नाइफ, और वह जो लड़की होती है वह नीचे गिर जाती है और वह बंदा आने लगता है उसके पास। जो यूजी होता है वह बताने लगता है वह पकड़ी गई। तभी जो अपने एमसी होता है वह बताने लगता है, इसलिए मैंने कहा था यहाँ पर जो लेवल के गैप होते हैं वह काफ़ी ज़्यादा मैटर करती हैं फाइट के बीच, क्योंकि हर एक लेवल के साथ तुम्हारी बॉडी की कैपेबिलिटी 30% बढ़ जाती है। और इस बात को सुनने के बाद यूजी पूछने लगता है, तुम्हें कैसे पता? और अपने एमसी बताने लगता है, मैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लेवल कर चुका हूँ और मुझे अच्छे से पता है। और इस बात को सुनने के बाद जो यूजी होता है वह हॉनेस्ट और सिली तरीके से विश्वास कर लेता है। और यूजी अपने मन में सोचने लगता है, मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि चन के पास इतना ज़्यादा फाइटिंग टैलेंट होगा। और जो बंदा होता है वह बताने लगता है, डोंट वरी मैं यहाँ पर जेंटल रहूंगा, तुम हिलना बंद करो क्योंकि पॉइजन तुम्हारे बॉडी में काफ़ी तेज़ी से फैलने लगेगा। तभी जो लेडी होती है वह बताने लगती है, अगर तुम मेरे बॉडी को भी ले लोगे तो भी मैं तुम्हें नहीं दूंगी और मैं यहाँ पर मर जाऊंगी, लेकिन मैं अपने फैमिली के रेपुटेशन को डैमेज नहीं होने दूंगी। और जो पर्सन होता है वह बताने लगता है, देखो तुम यहाँ पर खुद से ही खुद को झूठ बोल रही हो, मैं तो यहाँ पर गुआन फैमिली का सन इन लॉ बन ही जाऊंगा। जो गुआन फैमिली की रेपुटेशन है वह यहाँ पर शायद मिट्टी में मिल जाए, लेकिन उसके कारण जो मेरी रेपुटेशन है वह एक तरीके से बढ़ जाएगी और तुम बस एक सामान सा बन जाओगी, समझ में आ रहा है? और वह उसे अजीब तरीके से पकड़ता है। तभी जो लेडी होती है वह अपनी नाइफ को निकालती है अपने हाथों में से और उस ये बंदे के गले में मारती है और वह बंदा होता है वह उसे काफी ज्यादा डैमेज पहुंचता है। और वह बंदा बताने लगता है, अगर तुम ऐसा करना चाहोगी तो तुम यहाँ पर मरोगी, और उसके ऊपर उसी नाइफ से अटैक करने जाने लगता है। और अपने जो लेडी होती है वह सोचने लगती है, यह डैगर काफी ज्यादा पॉइजन है, मैं यहाँ पर मर जाऊंगी लेकिन मेरे फैमिली का रेपुटेशन यहाँ पर डैमेज नहीं होगा। और तभी हम लोग देखिए अपने एमसी तेजी से लाइटनिंग स्पीड से आता है और उस बंदे के सीने पर एक टिक जड़ता है और वह बंदा पीछे जाकर टकरा जाता है। तभी जो यूजी होता है वह बताने लगता है, मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि तुम इतनी तेजी से आओगे, तुम काफी ज्यादा तेजी से यहाँ पर आए हो, लगता है कि तुमने अपनी स्ट्रेंथ को अपने पैरों में यूज किया है।
तभी जो अपने एमसी होता है वह बताने लगता है मेरे पास कुछ रीज़न है और मैं इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। तभी हम लोग देखते हैं जो लेडी होती है वह वहाँ पर बेहोश हो जाती है, अनकॉन्शियस हो जाती है। तभी जो यूजी होता है वह बताने लगता है कि क्या यह मर चुकी है? तभी अपने एमसी होता है वह बताने लगता है नहीं, यह काफ़ी ज़्यादा थक चुकी है और इसने अपने हाथों में से एक झटके में डैगर को निकाला है, इसीलिए ब्लड लॉस होने के कारण शायद बेहोश हो गई हो। तभी जो यूजी होता है वह बताने लगता है सैडली यह काफ़ी ज़्यादा पॉइज़न इसके बॉडी में फैल चुका है, तो यह अभी नहीं तो फिर कभी मर ही जाएगी। और तभी जो अपने एमसी होता है वह बताने लगता है नहीं, यह नहीं मरेगी क्योंकि मैं हम लोगों के पास प्लान है। और तभी जो यूजी होता है वह बताने लगता है क्या तुम इस पॉइजन को रिसॉल्व कर लोगे? तभी जो अपने एमसी होता है वह बताने लगता है मैं तो नहीं कर सकता पर ये पर्सन जरूर कर सकता है। लोग देखते हैं वह बंदा होता है वह वहाँ पर उसके कपड़े निकल चुके होते हैं और जो यूजी होता है वह बताने लगता है चंद हमने इसके बंदे के सारे कपड़े निकाल लिए और इसके सारे एटम लूट चुके हैं। हमें पता नहीं है कि इसके पीछे कौन सी फोर्स काम कर रही है, कहीं हमारे लिए फ्यूचर में खतरा ना हो जाए। तभी जो अपने एमसी होता है वह बताने लगता है जो वुमन की आइडेंटिटी है वो ऑलरेडी हम लोगों को पता है, तो यह यहाँ पर मुसीबत नहीं बनेगा। और देखो यहाँ पर जो वुमन है वह नॉवल के ड्रेस में है, वह एक नॉवल है, तो हमारे लिए मुसीबत नहीं बनेगा। और जो यूजी होता है वह बताने लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा था। और तभी जो बंदा होता है वह अपने होश में आने लगता है और बताने लगता है ये मेरा सर काफ़ी ज़्यादा दुख रहा है, ऐसा लग रहा है कि किसी ने मेरे सीने के ऊपर अपने किक से मारा है। और अपने एमसी और यूजी उसे देख रहे होते हैं और वह बंदा उठता है और बताने लगता है तुम लोग कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर अटैक करने की? तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? मुझे छोड़ दो वरना तुम्हारे यहाँ पर पीसेस हो जाएंगे। तभी जो अपने एमसी होता है वह नाइफ को निकालने लगता है और जो यूजी होता है वह बताने लगता है तो हम इस बंदे से कैसे डील करें? और अपने एमसी बताने लगता है क्या ख्याल है कि हम लोग इसे यहाँ पर म्यूटेंट्स के हवाले कर दें? तभी जो अपना यूजी होता है वह बताने लगता है यंग मैन फॉर्चुनेटली तुम यहाँ पर म्यूटेंट्स के हवाले हो जाओगे, इसलिए चुपचाप यहाँ पर शांति से पटाए रहो। तभी जो वह बंदा होता है वह बताने लगता है तुम मेरे साथ कुछ भी करोगे या तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी हम लोग देखते हैं जो अपनी एमसी और यूजी होते हैं वह उसे काफी अच्छा पिटाई किए होते हैं और वह बंदा बताने लगता है मेरा जो ब्लड है वह यहाँ पर एंटीडोट बन सकता है उसका, इसलिए उसके ले जाओ और उस लेडीज को पिला दो तो वह यहाँ पर ठीक हो जाएगी। लेकिन तुमने तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पीट दिया, इतने सारे ब्लड की कोई ज़रूरत नहीं। तभी अपनी एमसी उसे घसीटते हुए उस लेडीज़ के पास ले जाने लगता है और बताने लगता है चलो यह तो डिपेंड करेगा कि तुम यहाँ पर ज़िंदा बचोगे या नहीं। और अपने जो वह बंदा होता है वह बताने लगता है यह काफ़ी ज़्यादा दुख रहा है इसलिए अच्छे से करना। तभी हम लोग देखते हैं अपनी एमसी उसके हाथों पर कट लगाता है और उसके ब्लड को वहाँ पर निकालता है। तभी जो बंदा होता है वह बताने लगता है नहीं, इतना ज़्यादा काटने की कोई ज़रूरत नहीं, मेरी जो थोड़ी सी ब्लड है उससे भी यहाँ पर वह बच सकती है, सारा जो ब्लड है वह वेस्ट हो रहा है। तभी जो अपने एमसी होता है वह बताने लगता है यूजी इसके जो चोट है उसके ऊपर जल्दी से पट्टी बांधो, उस वुल्फ के स्किन को लगा दो, नहीं तो जो सारे मॉन्स्टर होंगे वो अट्रैक्ट हो जाएंगे। और तभी जो यूजी होता है वह तेजी से उसके चोटों पर पट्टी बांधता है और अपना जो यूजी होता है वह अपने मन में सोचने लगता है जो ये वुमन है वह काफ़ी ज़्यादा प्रीटी है, लेकिन मैं तो अपने ही सायों को अपने दिन में लेकर बैठा हूँ, इसलिए मुझे इस वुमन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग देखते हैं वह जो गुआन होती है वह होश में आने लगती है और जो बंदा होता है वह बताने लगता है देखो वह जो मेडिसिन है वह इसके ऊपर इफेक्ट कर रहा है, वह जल्दी होश में आ जाएगी। और वह बंदा उसे होश में आते हुए देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और आपने जो गुआन होती है वह बताने लगती है क्या तुमने मुझे बताया? तभी जो अपने एमसी होता है वह बताने लगता है हाँ मेरे पास कुछ रीजन थे तुम्हें बचाने के लिए, तुम एक नोबल स्टेट की लेडी हो तो हमारे बीच में कॉन्वर्सेशन को हो सकता है। और अपने जो गुआन होती है वह बताने लगती है मैं यहाँ पर गुआन फैमिली से हूँ। और जो लेडी होती है वह अपने मन में सोचने लगती है इसका कोई अल्टरनेटिव मोटिव है, लेकिन इसने मुझे बचाया तो और लियू जू ने इसे मेरी आइडेंटिटी पहले ही बता दिया होगा, तो इसलिए यहाँ पर कुछ भी छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं। तभी जो बंदा होता है वह अपने मन में सोचने लगता है यह जो गुआन फैमिली है वह काफ़ी ज़्यादा फेमस है और इसे उस फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं पता है। मुझे नहीं लगा था कि जो मेरा प्लान है वह इन जैसे दो बेवकूफ़ों द्वारा बेकार कर दिया जाएगा। और जो अपने एमसी होता है वह बताने लगता है तुम्हारे जो फादर है वह यहाँ पर सेटलमेंट को मैनेज करते हैं, सेटलमेंट मैनेजर हैं अलग अलग सेटलमेंट के। और इस बात को सुनने के बाद जो गुआन होती है वह अपने मन में सोचने लगती है इसका क्या मतलब, लगता है इसे गुआन फैमिली के सरनेम के बारे में कुछ भी नहीं पता है और शायद यह बेवकूफ़ बनने की एक्टिंग कर रहा हो। तभी अपने एमसी पूछने लगता है आंसर करो। तभी जो लेडी होती है वह बताने लगती है हाँ हाँ। तभी जो लेडी होती है वह अपने मन में सोचने लगती है जो गुआन फैमिली के गवर्नर्स हैं वह यहाँ पर सैकड़ों सेटलमेंट को मैनेज कर
करते हैं और वह लोग मैनेजर भी हैं। तभी जो अपने एमसी होता है वह बताने लगता है, मैं तुम्हारी लाइफ को सेव करूँगा और तुम्हारे फैमिली से मुझे एक हेल्प की ज़रूरत है, तुम्हारे फादर से। और जो लेडी होती है वह बताने लगती है, तुमने मेरी लाइफ को बचाया है तो तुम ऐसा कर सकते हो और तुम्हें हेल्प मिलेगा। तभी जो अपने एमसी होता है वह बताने लगता है, मैं यहाँ पर अपने सेटलमेंट मैनेजर को ओवरटेक करना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हारे फादर को कहो मेरी हेल्प करने के लिए, ताकि हमारी जो जीतने का चांस है वो वह काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए। ऐसा अपने इनसे पूछने लगता है और इस क्वेश्चन को सुनने के बाद जो गुआन होती है वह अपने मन में सोचने लगती है, बस इतना ही। और जो अपने एमसी होता है वह बताने लगता है, मुझे पता है यह तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन तुम्हारे लाइफ को मैंने बचाया है और साथ में जो तुमने यहाँ पर एक्सपीरियंस और कलेक्शन को इकट्ठा किए हैं वह भी तुम रख सकती हो और मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड आगे से बनूंगा। और अपना जो कौन होती है वह शौक हो जाती है बॉडीगार्ड और अपनी इनसे बता रहा होता है, तुम अपने सप्लाई को भी अपने पास रखो और तुम जब प्रॉमिस करोगी तो हम तुम्हें डंजन में और भी अंदर तक ले जाएंगे ताकि तुम लोग और भी एक्सपीरियंस को कमा सको। और तभी जो लेडी होती है वह अपनी यूजी के पास देखने लगती है, जो यूजी होता है वह बताने लगता है, मुझे मत देखो, इसमें मेरा कोई भी ओपिनियन नहीं है। और जो अपना गुआन होती है वह बताने लगती है, इस पर्सन का जो एज है वह मेरे जितना ही है, लेकिन यह यहाँ पर थोड़ा सा रस में है, मतलब थोड़ा जल्दी जल्दी प्रोग्रेस कर रहा है, शायद मुझे और भी ज्यादा एडवेंचर करना चाहिए इस डंजन के अंदर इसके साथ। ऐसा गुआन सोचने लगती है और गुआन बताती है, ठीक है चलो एक डील करते हैं, मेरा नाम गुआन फैमिली है और नाइस टू मीट यू। और उन लोगों में एक पार्टी फॉर्म हो जाती है। हम लोग देखते हैं जो लेडी होती है वह बताने लगती है, तुम्हारे साथ काम करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और अपने इनसे बता रहा होता है, मेरा नाम जाओ चैन है और जो मेरा दोस्त है उसका नाम है लियू यूजी, यह मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त है। और जो बंदा होता है वो उन लोगों को देखते हुए बता रहा होता है, ये एक नोबल की डॉटर है जो कि गुआन फैमिली से आती है और इसने यहाँ पर फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, वो भी एक काफ़ी ज़्यादा लो पर्सन से। यह कैसे हमारे यंग मास्टर के लिए लायक है, वर्थ है। और तभी जो गुआन होती है वह पूछने लगते हैं, तुम इस बंदे के साथ क्या करोगे। और तभी जो अपने एमसी होता है वह बताने लगता है, हम लोग यहाँ पर पार्टनर हो चुके हैं, इसलिए तुम बताओ इसके साथ क्या करना चाहती हो, मैं इससे तुम्हें गिफ्ट कर रहा हूँ। और जो बंदा होता है वह बताने लगता है, लेडी मैं काफ़ी गलत था, मुझे छोड़ दो, मेरे लाइफ को छोड़ दो। तभी जो गुआन होती है वह उठने लगती है और बताने लगती है, ठीक है मैं इसे खुद से ही हैंडल कर लूंगी। तभी जो गुआन होती है वह देखती है कि उसके ऊपर एक कंबल रखी होती है और जो गुआन होती है वह अपने मन में सोचने लगती है, जो जाओ चैन है वह यहाँ पर मुझे कवर कर कर रखा है, यह काफ़ी ज़्यादा रस में रहता है, लेकिन यह एक अटेंटिव पर्सन है और इसने काफ़ी अच्छा ख्याल रखा। और जो गुआन होती है वह उस डैगर को उठाती है और जो अपने एमसी होता है वह बताने लगता है, उसका जो ब्लड है वह एंटीडोट की तरह काम करता है, इसलिए यह डैगर उसके मार नहीं पाएगा। और जो पर्सन होता है वह बताने लगता है, हाँ हाँ ठीक है, बस तुम मुझे ट्रैश की तरह यहाँ पर छोड़कर चले जाओ। और जो लेली होती है वह बताने लगती है, मेरा इंटेंशन इसे मारने का नहीं है, बस मैं इसे चोट पहुँचाऊँगी। और जो पर्सन होता है वह बताने लगता है, लेडी तुम मेरे लाइफ़ को छोड़ दो, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा, दोबारा बिल्कुल भी नहीं करूँगा और तुम्हारी लाइफ़ से चला जाऊँगा। और जो लेडी होती है वह मारने के लिए आगे बढ़ती है और जो यूजी होता है वह अपने मन में सोचने लगता है कि मैंने जैसा बुक में पढ़ा था उसमें एक लेडी होती है जिसके साथ भी ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन वह लेडी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड थी और उसने उस पर्सन को छोड़ दिया। हम लोग देखते हैं जो गुआन होती है वह उस बंदे के कंधे में उस नाइट को धँसा देती है और जो गुआन होती है वह बताने लगती है, चलो चलते हैं। और वह लोग वहाँ से जाने लगते हैं। जो यूजी होता है वह अपने एमसी से पूछने लगता है, यह वूमन काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड है, उस बंदे ने यहाँ पर 4 लोगों को मार दिया और इससे भी मारने वाला था, लेकिन इसने उसे नहीं मारा। तभी जो अपने एमसी होता है वह बताने लगता है, हम लोग अभी डंजन में हैं और यहाँ पर जो ब्लड होता है उससे काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टर अट्रैक्ट होते हैं। और जो यूजी होता है वह बताने लगता है, हाँ मैं इसे भूल गया था। और तभी जो अपने एमसी होता है वह बताने लगता है, एक्चुअल में वह काफ़ी ज़्यादा कोल्ड हार्टेड पर्सन है, वह यहाँ पर उसे मारने के बजाय उसके बॉडी को डैमेज किए थे ताकि सारे मॉन्स्टर उसे अट्रैक्ट कर लें और उसे धीरे-धीरे मारें ताकि काफ़ी ज़्यादा पेनफुल हो। और इस बात को सुनने के बाद जो यूजी होता है वह बताने लगता है, यह मैं यहाँ पर गलत था, यह जो वुमन है वह तो काफ़ी ज़्यादा क्रूअल है। फिर हम लोग देखते हैं वह जो बंदा होता है वह स्टोन के साथ अपनी रस्सियों को काटने लगता है और बताने लगता है, गुआन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगा, मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हॉरिबल डेथ दूँगा। और जो पर्सन होता है वह बताने लगता है, जब तक मैं तुम्हें नहीं मार देता तब तक मैं खुद भी नहीं मरूँगा। तभी हम लोग देखिए पीछे से 2 भेड़िए आती हैं उसे गुर्राते हुए और उसे घेर लेते हैं और वह बंदा होता है वह बताने लगता है, तुम लोग तो काफ़ी जल्दी आ चुक गए। और वह बंदा बताने लगता है, तुम मेरे क्लोज़ मत आओ। और हम लोग देखते हैं एक चिल्लाने की आवाज़ आती है और जो यूजी होता है वह बताने लगता है, इसका जो चीख है वह काफ़ी ज़्यादा ही भयानक था। और जो अपना एमसी होता है वह बताने लगता है, तुम काफ़ी ज़्यादा इम्पल्सिव हो, तुम उसे ज़िंदा छोड़ सकती थी और तुम पता लगा सकती थी कि तुम्हारे
पर इस अटैक को किसने कराया और उस कल्प्रेट को खोज सकती थी। तभी जो गुआन होती है वह बताने लगती है, तुम काफ़ी ज़्यादा काइंड हो, लेकिन मैं बता दूँ कि मुझे अच्छे से पता है कि यह काम किसने कहा था करने के लिए उसे, क्योंकि मेरे पास इतनी एनिमी नहीं है। और जो चेन होता है वह बताने लगता है, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था हेल्प करने के लिए, इसलिए मैं भी तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। तभी जो लेडी होती है वह बताने लगती है, यहाँ पर मैंने तुम्हारे साथ पार्टी को फॉर्म किया है जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई स्टेटस के नहीं हो, इसलिए काफ़ी ज़्यादा ट्रबलसम रहेगा तुम्हारे लिए। तभी जो अपना एमसी होता है वह अपने मन में सोचने लगता है, यह यहाँ पर एक मैनेजर की डॉटर है, फिर भी इसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है इन सभी मैटर को सॉल्व कर पाना। तभी हम लोग देखते हैं पीछे से एक जो वुल्फ होता है वह उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है और अपनी इनसी तेज़ी से सोलो डेवलपमेंट के स्किल को एक्टिवेट करता है, जिससे अपने इनसी को 1.5 मिनट के लिए 300% का बूस्ट मिलता है और इसका कूलडाउन 15 मिनट का होता है और अपने इनसी उस गुआन को वहाँ से लेकर गायब हो जाता है। और अपने जो एमसी होता है वह बताने लगता है, यह वुल्फ तो काफ़ी ज़्यादा मैसिव है, हम लोग देखते हैं इसका लेवल होता है 5th और यह यहाँ पर बॉस लेवल का होता है। और अपने एमसी उसे देखकर हैरान होता है और जो यूजी होता है वह बताने लगता है, डैम इट, यह तो यहाँ पर एक वुल्फ किंग है और साथ में उसके 4 और वुल्फ आ चुके होते हैं और उसे घेर लेते हैं। यूजी चिंतित होने लगता है और बताने लगता है, चंद, हम लोग यहाँ पर घिर चुके हैं और यहाँ पर एक वुल्फ का किंग है, वह रिवेंज लेने आया है। तभी जो अपने एमसी होता है वह बताने लगता है, हम लोगों ने काफ़ी सारे वुल्फ को हंट किया है, तो यह ऑब्वियस है कि वह लोग यहाँ पर अटैक करेंगे हम पर। तभी जो यूजी होता है वह बताने लगता है, तुम यहाँ पर नॉनसेंस बातें करना बंद करो, हमें यहाँ से बाहर निकालने का रास्ता खोजो। तभी जो अपने एमसी होता है वह बताने लगता है, यूजी तुम इस लेडी को प्रोटेक्ट करो, मैं यहाँ पर किंग के मार कर आता हूँ। तभी जो यूजी होता है वह चिल्लाने लगता है, मैं उस वुल्फ किंग से उस लेडी को कैसे प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ लेवल 2 पर हूँ और उसे प्रोटेक्ट कर पाऊंगा। और तभी अपने एमसी होता है वह बताने लगता है, मैं वुल्फ किंग को मारने जा रहा हूँ और अपनी एमसी का जो लेवल स्टेट होता है वह दिखाने लगता है, जो कि पहला होता है इंटरनल एवोल्यूशन, दूसरा होता है सोलो डेवलपमेंट, तीसरा होता है फायर और चौथा होता है फायर एनहांसमेंट। और अपने एमसी होता हुआ बताने लगता है, मैं यहाँ पर लेवल 4 पर रीच कर चुका हूँ और मैं यहाँ पर काफ़ी सारे ऑर्डिनरी मॉन्स्टर को मार चुका हूँ और यह काफ़ी ज़्यादा लो होगा और मैं यहाँ पर अगर लेवल 5 को रीच करना चाहता हूँ जल्दी से जल्द, तो मुझे यहाँ पर इस किंग को मारना होगा। इसीलिए मैं इस किंग को बाहर निकालने के लिए काफ़ी ज़्यादा ब्लड को पहले ही छोड़ दिया था, ताकि वह लोग मेरा पीछा कर सके और मुझे पकड़ सकें और यह जो किंग है वह बाहर आ सके। मतलब टोटल अपने एमसी का ही प्लान यहाँ पर होता है, उस किंग को और अपनी एमसी के बीच में फाइट कराने का। और अपनी एमसी होता है वह बताने लगता है, चलो अभी फाइट का टाइम आ चुका है। तभी जो पीछे से होती है गुआन वह आती है और बताने लगती है, जाओ चैन तुम यहाँ पर रुको। और अपनी एमसी बताने लगता है क्या है, और जो जाओ चैन होती है वह बताने लगती है, तुम मेरे लिए काम करते हो, इसलिए तुम्हारे जो टूल है वह काफ़ी ज़्यादा शार्प होने चाहिए। इसलिए मैं देख सकती हूँ कि जो तुम्हारे पास नाइफ है वह बोन नाइफ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा चीप है, इसलिए मैं तुम्हें एक वेपन देना चाहती हूँ। और हम लोग देखते हैं जो गुआन होती है वह अपनी स्कर्ट के पॉकेट से एक नाइफ को निकालती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। और जो गुआन होती है वह बताने लगती है, यह ब्लेड इतना ग्रेट नहीं है, लेकिन यह काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तुम्हारे बोन ब्लेड से। और तभी इन सभी चीज़ को देखने के बाद जो यूजी होता है वह बताने लगता है, डैम इट, यह अपने इतने छोटे से स्कर्ट के पॉकेट से इतना ज़्यादा बड़ा डैगर कैसे निकाल सकती है, यह कैसे फिट हो सकता है। मतलब यूजी का क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मतलब लॉजिकल तो है, यह कैसे फिट हो सकता है। हम लोग देखते हैं जो अपने इंसी होता है वह उस डैगर को उठा लेता है और बताने लगता है थैंक्स, और अपने इंसी तेज़ी से वुल्फ किंग की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उसके अटैक से बचता है और बताने लगता है, मैं अपने कितने भी ब्रूटल फोर्स को यूज क्यों ना कर लूँ, लेकिन इतने बड़े मॉन्स्टर को हरा पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। हम लोग देखते हैं वो मॉन्स्टर और अपने एमसी का साइज काफ़ी ज़्यादा ही मतलब डिफरेंट होता है, उन लोगों का साइज काफ़ी ज़्यादा ही फ़र्क होता है। और अपने एमसी बताने लगता है, सबसे पहले मुझे इसके ब्लड रेड कोर को खोजना होगा और उसे क्रश करना होगा, इसी तरीके से मैं इसे जीत सकता हूँ। और अपने इनसी उसके रेड कोर को खोज लेता है और अपनी इनसी बता रहा होता है, सबसे पहले मुझे इसके ऊपर स्टेप करना पड़ेगा तभी मैं जीत सकता हूँ। तभी अपनी इनसी देखता है तो पीछे से एक और मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करने लगता है और अपनी इनसी बता रहा होता है, यह सारे मॉन्स्टर जानते हैं कि यह लोग कैसे साथ में मिलकर काम कर सकते हैं और इन सभी मॉन्स्टर का जो IQ है वह काफ़ी ज़्यादा ही बढ़ चुका है, लेकिन एक ह्यूमन के IQ लेवल पर नहीं पहुँच सकते हैं यह मॉन्स्टर। और अपने इनसी देखता है तो एक मॉन्स्टर
मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करने आता है और अपनी एमसी बताने लगता है, मैंने नहीं सोचा था कि मैं इतनी जल्दी ही यहाँ पर वुल्फ किंग से फाइट करने का मौका मिलेगा। और अपनी एमसी अपनी सोलो डेवलपमेंट स्किल को एक्टिवेट करता है, जिसका फर्स्ट इफेक्ट इसके सारे एट्रीब्यूट को 22.5% बूस्ट करता है। और हम लोग देखते हैं जो वुल्फ होता है वह भी अपने वुल्फ ब्लड थ्रस्ट ब्रॉन्ज स्किल को यूज करता है, इससे उसकी भी 15% स्पीड बढ़ जाती है। और अपनी एमसी बता रहा होता है, सच ए स्ट्रेटेजी यहाँ पर यूजलेस है तुम्हारे जैसे पावरफुल पर्सन के सामने। और हम लोग देखते हैं वहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर होते हैं और उसे घूर रहे होते हैं। तभी जो अपने एमसी होता है वह यूजी से बताता है, यूजी समझ जाता है और वह अपनी स्किल को यूज करता है और उनके वीकनेसेस को चेक करता है और वहाँ से गुलेल चला देता है किसी के आंख में, किसी के सर में। और उन लोगों को वीक करने के बाद जो अपनी एमसी होता है वह तेजी से उनके कोर को वहाँ पर ब्लास्ट करने लगता है एक के बाद एक, और वहाँ पर जो भी 4 स्मॉल होते हैं वह उन लोगों को मार देता है। और अपनी एमसी बताने लगता है कि मैं और यूजी यहाँ पर साथ में मिलकर काफी सारे मॉन्स्टर को पहले भी मार चुके हैं। और जो गुआन होती है वह बताने लगती है, मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि तुम भी यहाँ पर इस पावर को होल्ड किए हो, मुझे लगा कि तुम एक फॉलोअर हो। और अपने जो यूजी होता है वह डैशिंग मारने लगता है और बताने लगता है तुमने गलत समझा। और जो बुलविकिंग होता है वह अपने स्किल को एक्टिवेट करता है, अपनी स्पीड को, और अपनी एमसी के ऊपर अटैक करने आगे बढ़ता है। और तभी अपनी एमसी बता रहा होता है चलो इसे फिनिश करते हैं। तभी हम लोग देखते हैं जो बुलविकिंग होता है वह अपनी एमसी को छोड़कर उन दोनों के ऊपर अटैक करने आगे बढ़ता है। और जो यूजी होता है वह घबरा जाता है और उसका अटैक मतलब उन दोनों पे पड़ने वाला होता है। तभी जो अपने एमसी होता है वह बताने लगता है, यूजी गुहान तुम लोग जल्दी से नीचे बैठ जाओ। और अपनी एमसी वहाँ पर सबसे ग्रेटेस्ट पावर को यूज करता है। और हम लोग देखते हैं अपनी एमसी का फोर्थ स्किल जिसका नाम है फायर इनहांसमेंट, जो कि अपने होस्ट के वेपन में फायर को ऐड करता है और इससे अपनी एमसी का जो अटैक होता है वह 30% ज्यादा ही पावरफुल हो जाता है। और उसके जो अटैक जिस भी बंदे के ऊपर लगेगा वह उसे 10 सेकेंड के लिए 3% एचपी को माइनस करने लगता है। और अपनी एमसी का जो यह अटैक होता है वह अपनी डैगर में लाता है फ्लेम को और उस डैगर को वह तेजी से उस वुल्फ किंग के ऊपर अटैक करता है। हम लोग देखते हैं जो फ्लेम का लहर होता है उसके कारण जो वुल्फ होता है वह वहाँ पर जल जाता है और वहाँ पर एक गड्ढा भी बन जाता है फायर अटैक से। और इस अटैक को देखने के बाद जो यूजी होता है वह बताने लगता है, मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि जय चैन है वह इतना ज्यादा पावरफुल है। और इस अटैक को देखने के बाद जो गुआन होती है वह बताने लगती है, मेरे फैमिली में जो अवेकनर्स हैं वह अगर लेवल 8 पर होते हैं तभी इस पावर को नहीं अचीव कर पाते हैं, लेकिन यह जो बंदा है वह यहाँ पर इस मूव को प्ले कर पा रहा है जो कि सिर्फ अभी तक लेवल 5 पर भी नहीं पहुंचा है। और यह यहाँ पर सिर्फ लेवल 5 के डंजन में एंटर हुआ है, मतलब यहाँ पर टोटल लेवल 5 तक प्लेयर एंटर हो सकते हैं इस डंजन में। और जो गुआन होती है वह सोचने लगती है इसका लेवल कितना है। और तभी जो गुआन होती है वह पूछने लगती है यहाँ पर जाओ चैन का लेवल कितना है। जो अपने यूजी होता है वह बताने लगता है उसका लेवल अराउंड 4 होगा या उससे भी हाई, मेरा लेवल अभी सिर्फ 2 है। और अपना जो गुआन होती है वह बताने लगती है यह सिर्फ लेवल 4 पर है और इसने अचीव कर दिया है एक लेवल 8 जितना पावर। और इसका जो पावर है वह यहाँ पर शायद उस फ्लेम से रिलेटेड होगा जो कि इसकी पहली स्किल होगी। और जो गुआन होती है वह अपने मन में सोचने लगती है लेकिन इसका पावर काफी ज्यादा ही, मतलब ये अभी थोड़ा वीक है, अगर यह ज्यादा पावरफुल होता तो इसका जो पावर लेवल है वह कितना ज्यादा बढ़ सकता था, मतलब और भी लेवल अप होता तो। और जो गुआन होती है वह सोचने लगती है यह काफी ज्यादा पावर को होल्ड किए है, अगर मैं इसे अपने फादर से मिलाती हूँ तो शायद वह ऐसे टैलेंटेड इंसान को कहीं पर जाने ना दे। और जो अपने एमसी होता है वह बताने लगता है चलो हो गया। और अपनी एमसी का जो थर्ड स्किल होता है फायर हेड, उसका जो इफेक्ट होता है 75% एक्सपीरियंस को और भी बूस्ट करने का वह एक्टिवेट होता है, जिसके कारण अपनी एमसी का लेवल 5 हो जाता है। और उसका जो इंटरनल एवोल्यूशन होता है वह एक्टिवेट होता है और उसे 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, पहला हेडशॉट जो कि लेवल 1 का होता है ब्रॉन्ज स्किल, दूसरा होता है डिजास्टर जो कि ब्रॉन्ज स्किल होता है, तीसरा होता है वेल्प ब्लड थ्रस्ट जो कि ब्रॉन्ज स्किल जो कि तुम्हारे स्पीड को 15% प्लस करेगा। और अपने इसी बताने लगता है यहाँ पर एक एडिशनल एक्सप्लेनेशन मिला है ब्लड वुल्फ ब्लड थ्रस्ट, मतलब कि मैं जिस भी मॉन्स्टर को मारता हूँ उसके अगर इन्फॉर्मेशन पता है तो मैं उसे चुन सकता हूँ। और अपने इनसे बताने लगता है मुझे यहाँ पर वुल्फ ब्लड थ्रस्ट को चुनना चाहिए या फिर गैम्बल करना चाहिए और देखना चाहिए मुझे और दूसरे स्किल को चुनकर। हम लोग देखते हैं जो अपने एमसी होता है वह अपने मन में सोचने लगता है कि यहाँ पर मुझे एक स्किल के बारे में पता है लेकिन दो स्किल के बारे में नहीं पता है, तो मुझे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन चुनना चाहिए। और अपने एमसी बताने लगता है मैं यहाँ पर गैम्बलिंग करूंगा और यहाँ पर मैं हेडशॉट
स्ट्राइक स्किल को चुनूँगा जो कि लेवल 1 का है और अपने इसी उस ऑप्शन को चुनता है और उसका इफ़ेक्ट होता है 150% क्रिटिकल हिट डैमेज से इंक्रीज़ होगा और इसका कूलडाउन टाइम होता है वह 10 मिनट और अपने एमसी बता रहा होता है एक और कॉम्बैट टाइप का स्किल मिला है जो कि फ्लेम एनहांसमेंट के सिमिलर है, मतलब इससे मुझे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। शायद यह वन हिट क्रिटिकल मोमेंट पे मेरे बहुत काम आएगा और अपनी एमसी सोचने लगता है मुझे यहाँ पर इस वुल्फ किंग के सारे मटेरियल को भी कलेक्ट कर लेना है और अपने एमसी वहाँ पर सारे मटेरियल को कलेक्ट करने लगता है और तभी जो गुआन होती है वह बताने लगती है तुम ऐसी चीज़ों को क्यों कलेक्ट कर रहे हो, तभी अपने एमसी बताने लगता है हम लोग इसे एक्सचेंज कर सकते हैं और मुझे और भी पैसे मिल सकते हैं और इससे वेपन और क्लॉथ भी बनाया जा सकता है। यह काफ़ी ज़्यादा रेयर होता है हमारे एरिया में। जो गुआन होती है वह बताने लगती है क्या रेयर आइटम, और गुआन अपने मन में सोचने लगती है यह तो काफ़ी ज़्यादा लो डंजन का आइटम है जिसे शायद मेरे जो लोवेस्ट सर्वेंट होते हैं वह भी अपने लिए यूज़ में नहीं लाते हैं। पता नहीं यह लोग कहाँ से आए हैं, यह दोनों लोग जिनके लिए यह काफ़ी ज़्यादा रेयर है। और जो गुआन होती है वह अपने मन में सोचने लगती है मेरे फादर ने एक बार कहा था कि कुछ लोग होते हैं और वह इस वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा ही उनकी लाइफ अलग-अलग पॉसिबिलिटी से भरी होती है। और जो गुआन होती है वह अपने मन में सोचने लगती है हाँ, फादर ने यहाँ पर सही कहा था। यह लोग यहाँ पर स्मॉल सेटलमेंट से आते हैं जिसके कारण यह लोग इन जैसे आइटम को यूज़ करते हैं और मैंने यहाँ पर एक रेयर जीनियस को खोज लिया है। और जो अपने एनसी होता है वह बताने लगता है हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, जो यंग एनर्जी है वो काफ़ी तेज़ी से कम हो रहा है, जो मेरा आर्म है वह काफ़ी ज़्यादा दुख रहा है। जो यूजी होता है वह बताने लगता है हाँ, मेरा आर्म भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दुख रहा है और काफ़ी ज़्यादा कोल्ड फील हो रहा है, जैसा लग रहा है कि मेरा आर्म यहाँ पर फ्रोजन हो चुका है। तभी जो अपने एमसी होता है वह बताने लगता है हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। जो अपने एमसी होता है वह बताने लगता है हमें जल्दी करना होगा और भी मॉन्स्टर को मारना होगा और पॉइंट को कमाना होगा एक्सपीरियंस को, ताकि हम पावरफुल हो सकें। और अपने एमसी बताने लगता है मैं और भी ज़्यादा हायर लेवल पर पहुँचना चाहता हूँ ताकि मैं उन लोगों से फाइट कर सकूँ, उन सारे मैनेजमेंट लोगों से। और अपनी एमसी ऐसा सोच रहा होता है और जो गुआन होती है वह बताने लगती है तुम यहाँ पर एमलेस मॉन्स्टर को खोजने के बजाय डायरेक्ट डेस्टिनी पर क्यों नहीं चलते, वहाँ पर हमें और भी पावर मिल सकता है। और वह दोनों पूछने लगते हैं क्या डेस्टिनी क्या, तभी जो की गुआन होती है वह बताने लगती है हर एक डायमेंशन के अंदर एक ट्रू बॉस होता है जिसे हम मारकर और भी ज़्यादा एक्सपीरियंस और रिवॉर्ड को कमा सकते हैं। और उसे मारने के बाद हमें शायद क्रिस्टल स्टोन, एक्सपीरियंस, आर्मर, इक्विपमेंट, डिवाइन वेपन, और यह काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे होता है तो रिवॉर्ड भी ज़्यादा हाई होंगे। तभी जो अपना एमसी होता है, जो यूजी होता है वह बताने लगता है वेट अ मिनट, तुम यहाँ पर बॉस को मारने के बारे में बता रही हो लेकिन यह जो वुल्फ किंग था उस जैसा नहीं होगा, वह काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगा। तभी जो अपना एमसी होता है वह बताने लगता है यूजी इसने यहाँ पर मेंशन किया है बॉस एरिया के बारे में, तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर जो बॉस होते हैं वह यहाँ पर ट्रेजर को गार्ड करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ही होता है और हमारे लिए भी बेस्ट होगा, लेकिन थोड़ा ट्रबल सम हो जाएगा जैसे कि वुल्फ किंग के टाइम पे हुआ था। तभी जो यूजी होता है वह बताने लगता हाँ मुझे अच्छे से याद है सन, तुम्हें मैंने पहले एक्सप्लेन नहीं किया था इसलिए मैं इस बात को काफ़ी आसानी से समझ गया कि यहाँ पर यह बॉस के बारे में बात कर रही थी। तभी जो अपना एमसी होता है वह बताने लगता है ठीक है लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम है, हम लोग कैसे बॉस को खोज पाएंगे और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि हम लोग उसे खोजने में अपना टाइम गवा सके। जो गुआन होती है वह बताने लगती है बॉस को खोजना यह काफ़ी ज़्यादा ट्रबलसम होता है लेकिन इस जैसे लो लेवल के डंजन में आने के बाद यह ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। और इस बात को सुनने के बाद जो यूजी होता है वह अपनी एमसी से बताने लगता है चन देखो यह लड़की क्या बोल रही थी, यह कह रही है लो लेवल के डंजन है लेकिन इस लड़की का जो जान है इस डंजन में जाते जाते बचा है और मुझे भी नहीं पता इसका स्कर्ट किस चीज़ से बना है क्योंकि इसके स्कर्ट के अंदर काफ़ी सारे आइटम फिट हो जाते हैं और पता भी नहीं चलता है। और जो अपने एमसी होता है वह बताने लगता है मे बी जो यह डायमेंशनल डंजन है वह काफ़ी ज़्यादा लो कॉन्सेप्ट पे आता है क्योंकि हम लोगों ने बाहर के वर्ल्ड को नहीं देखा है और यह यहाँ पर एडमिनिस्टर की एक डॉटर है, इसे बाहर के वर्ल्ड के बारे में सब कुछ पता है। और अपने इनसे बताने लगता है अगर देखा जाए इसके एबिलिटी को तो यह काफ़ी ज़्यादा ही नॉलेज रखती है। तभी जो अपने यूजी होता है वह बताने लगता है मैं यहाँ पर नोटिस कर रहा हूँ कि तुम यहाँ पर इसे काफ़ी ज़्यादा डिफेंड कर रहे हो हर बार, क्या तुम इसे लाइक करते हो? तभी जो गुआन होती है वह बताने लगती है मुझे मिल गया और गुआन अपने मन में सोचने लगती है ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव आइटम है, क्या मुझे इन लोगों के सामने शो करना चाहिए? और तभी जो गुआन होती है उस आइटम को निकालती है
और बताने लगती है। यह एक पैटर्न कॉन्सेप्ट है जिसे मैं यूज़ कर बॉस को लोकेट कर सकती हूँ और उस आइटम को यूज़ करने के बाद वह लोग उसे लोकेट करने लगती हैं और उस आइटम का जो क्वालिटी होता है वह यहाँ पर ग्रीन ग्रेड का होता है, जो कि यहाँ पर बेसिक बॉस को खोजने में काम आता है। और तभी अपना एमसी होता है वह बताने लगता है चलो चलते हैं। तभी जो यूजी होता है वह बताने लगता है तुमने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं किया, चल रुको, यहाँ पर मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। फिर हम लोग देखते हैं कुछ देर बाद वह लोग पहुँच चुके होते हैं बॉस के पास और जो यूजी होता है वह बताने लगता है माय गुडनेस, देखो यह है यहाँ पर बॉस इस डंजन का। वह एक प्रकार का पिगी होता है और वह जो पिगी होता है उसके जो लेवल होता है वह लेवल 10 का होता है और इस डंजन बॉस के मारने के बाद जितने भी एंट्रेंस होती हैं वह यहाँ पर क्लोज हो जाएंगे इस डंजन का और यह जो डंजन होता है वह कम्प्लीटली क्लियर हो जाएगा। तभी जो अपने एमसी होता है वह बताने लगता है यह लेवल 10 पर है और हम लोग यहाँ पर सिर्फ लेवल 5, लेवल 3 और लेवल 2 पर हैं। क्या सच में इसे हम लोग हरा पाएंगे? यह काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो जाएगा हम तीनों के लिए इसे मार पाना। तभी जो गुआन होती है वह बताने लगती है मेरी जजमेंट यहाँ पर सही रही। मैं जब इस डंजन के अंदर एंटर हुई थी तो मेरे टीचर बता रहे थे कि मेरे पास 5 गार्ड हैं, फिर भी मैं इस बॉस को प्रोवो ना करूँ क्योंकि जो यह डंजन का बॉस है वह काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे होते हैं और मॉन्स्टर का जो लेवल होता है वह इस डंजन के लेवल से काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। जो कि मॉन्स्टर है वह 10 लेवल का है, 10 लेवल का है और इस डंजन में जो पर्सन एंटर हो सकता है वह सिर्फ लेवल 5 का है, ऐसा उसके टीचर बता रहे होती हैं और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और तभी जो बिजूजी होता है वह बताने लगता है तो तुमने हम लोगों को यहाँ पर क्यों लेकर आया है, यह तो एकदम टाइम का वेस्ट है। तभी जो गुआन होती है वह बताने लगती है मुझे लगा कि यह जो पर्सन है वह यहाँ पर काफ़ी पावरफुल है और काफ़ी ज़्यादा ही अवेकन हुआ है, मतलब इसका पावर नॉर्मल से ज़्यादा है तो शायद यह हरा सके। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर कोई आता है और यह होता है एक प्रकार का गैंग जो कि बता रहा होता है आज मेरा लकी डे है और वह पर्सन बता रहा होता है मैं इसके अंदर काफ़ी बार एंटर हो चुका हूँ लेकिन तुम पिगी मुझे कभी भी नहीं मिले, फाइनली आज जाकर मिले हो। तभी जो यूजी होता है वह बताने लगता है चैन यह लोग कौन है, यह लोग इडियट हैं क्या? अपने एमसी होता है वह बताने लगता है नेचुरली यह लोग यहाँ पर एक प्रकार का गैंग है और ये लोग काफ़ी अच्छे पावर को होल्ड किए हैं और ये लोग इसे हंट करने आए हैं और जो इस लोगों का लीडर है उसने जो वेपन को ले रखा है वह यहाँ पर गन उसे बुलाया जाता है। तभी जो यूजी होता है वह बताने लगता है गन यह क्या होता है और तभी जो अपने एमसी होता है वह बताने लगता है गन यहाँ पर हमारे सेटलमेंट के बाहर जो लोग होते हैं वह कैरी करते हैं ताकि वह लोग मिलिटेंट्स को मार सकें क्योंकि काफ़ी सारे लोग अवेकनर नहीं होते हैं और इस गन का यूज करते हैं। यह टेम्परेली बिना अवेकन पर्सन के लिए एक अच्छा वेपन हो जाता है। देखो जो यह वर्ल्ड होता है वह फ्यूचर में होता है जहाँ पर अवेकनर होती हैं तो वहाँ पर ऐसे किसी भी गन वन काफ़ी ज़्यादा रेयर हो चुका होता है, इसलिए यह लोग काफ़ी ज़्यादा ही सरप्राइज़ हुए होते हैं। तभी जो गुआन होती है वह बताने लगती है हाँ, यह एक एंसेंट वेपन है और यह सारे लोग उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं और मेरे टीचर ने बताया था कि एंसेंट टाइम के जो लोग थे उनके पास ऐसे वेपन थे जो कि एक ही साथ सैकड़ों हजारों लोगों को मार सकते थे, इवन लाखों। तभी जो इस अमाउंट को सुनने के बाद जो यूजी होता है वह बताने लगता है क्या ह्यूमंस पहले के इतने ज़्यादा पावरफुल थे तो हमारे वर्ल्ड का हालत ऐसी कैसे हो गया। और तभी जो एमसी होता है वह बताने लगता है कि जब पहले के टाइम पे अवेकनर थे वह काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे और जो वेपन थे वह भी पावरफुल थे, लेकिन अवेकनर का एट्रीब्यूट दिन पर दिन पावरफुल हुआ जाने लगा और इस कारण से यह वर्ल्ड यहाँ पर चेओस में गिरता चला गया। और तभी हम लोग देखते हैं अपने एमसी के सामने एक ब्लास्ट हुआ होता है और हम लोग देखते हैं जो बैटल होती है वह स्टार्ट हो जाती है उन लोगों के बीच। जो बॉस होता है वह उस पिगी के ऊपर अटैक करने लगता है और उसका जो एबिलिटी होता है वह एक बुलेट टाइप का एबिलिटी होता है, मतलब उस बंदे के पास एंडलेस बुलेट होता है, मतलब अपने वेपन में लगाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंफिनिटी हो चुका होता है उसके बुलेट और वह उस बुलेट का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करने लगता है। तभी अपने एमसी बताने लगता है यहाँ पर सब लोग इस बॉक्स के ऊपर अटेंशन दे रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट ट्रेजर को ले सकते हैं, ऐसा अपने एमसी का प्लान होता है। हम लोग देखते हैं वह सारे गैंग उस पिग के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और जो गुआन होती है वह बता रही होती है तुम यहाँ पर उन लोगों के बेनिफिट को लेना चाहते हो और चुपचाप जाकर उस आइटम को स्निप करना चाहते हो, है ना? तभी अपने एमसी बताने लगता है क्या इसका क्या मतलब। तभी जो यूजी आता है वह बताने लगता है इसका मतलब यह है कि तुम चुपचाप जाकर उस ट्रेजर को अपने लिए ग्रैब करना चाहते हो और यूजी वहाँ पर कुछ बकवास बातें करता है जो कि मैं स्किप कर रहा हूँ।
और तभी अपना एमसी होता है वह बताने लगता है, यह खुद को कुछ ज़्यादा ही शो ऑफ करने लगता है, शो ऑफ, और यह क्वाइट इम्प्रेसिव भी है। तभी अपना एमसी होता है वह बताने लगता है, मेरा आइडिया है कि मैं इन सभी को इंटरफेयर ना करते हुए जल्दी से जाकर उस ट्रेजर को ले लूँ। और अपना एमसी बता रहा होता है, नहीं तो मेरे पास कोई भी चांस नहीं है कि हम तीनों मिलकर उस बॉस से हेड ऑन फाइट ले सकें। तभी जो गुआन होती है वह बताने लगती है, बेटा मीना, तुम्हारा जो हाथ है उसके ऊपर, तुम्हारा आर्म है उसके ऊपर पहले ही इफेक्ट होना स्टार्ट हो चुका है। और जो गुआन होती है वह बताने भी लगती है, यह काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होगा और तुम्हारे मूवमेंट पे भी इफेक्ट करेगा। इसलिए मेरे पास 2 पिल है जो कि तुम लोग खा सकते हो, जिससे जो डेंजन का इफेक्ट है वह काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। और जो यूजी होता है वह बताने लगता है, ग्रेट, मैं तो इस पेन की तरह मरने वाला था, चलो इसे खाने की वजह से मेरा जो पेन है वह कम हो जाएगा। और जो यूजी होता है वह खा लेता है। तभी अपना एमसी बताने लगता है, यह काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। और जो अपना एमसी होता है वह अपने मन में सोचने लगता है, यूजी ने कहा जो एंट्रेंस फीस है उसका 100 होता है, तो यह इस पिल को और वेपन को दे चुकी है, तो यह काफ़ी ज़्यादा महँगे होंगे। हम लोगों ने इसके साथ एक डील किया है, लेकिन इसने जो वेपन और आइटम दिए हैं, वह काफ़ी ज़्यादा महँगे हैं। इस बात को सुनने के बाद जो यूजी होता है, वह अपने मन में सोचने लगता है, एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव। और तभी जो गुआन होती है, वह बताने लगती है, ये काफ़ी ज़्यादा चीप आइटम है, यह सिर्फ़ 1 नोट के अंदर बाई हो सकता है, लेकिन तुम्हारे जो सेटलमेंट है उसके अंदर नहीं मिलता होगा, तो इसलिए तुम लोग बाई नहीं कर पा रहे होगे। तभी जो अपने एमसी होता है वह बताने लगता है, थैंक यू, मैं इसे रीपे ज़रूर करूँगा। और जो यूजी होता है वह अपने मन में सोचने लगता है, मैंने ऐसा सोचा था कि यह जो पिल है वह यहाँ पर 100 नोट्स का मिलता होगा। तभी जो अपने एमसी को देखते हुए गुआन अपने मन में सोचने लगती है, यह काफ़ी ज़्यादा सेंसिबल गाय पर्सन है और इसके खुद के प्रिंसिपल हैं। यह चाहे कितना ही क्यों ना गरीब हो, लेकिन यह दूसरे के फ़ेवर को नहीं देना चाहता है। और जो गुआन होती है वह सोचने लगती है, अगर मैं इसे बता देती कि यह जो पिल है वह 2000 का है, तो यह शायद इसे रिफ्यूज़ कर दे। और तभी हम लोग देखते हैं जो पिग होता है वह सारे लोगों को मार रहा होता है और अपने इनसे सीधे से साइड से चला जाता है। हम लोग देखते हैं जो पिग होता है वह सभी को वहाँ पर डैमेज करने लगता है अपनी स्किन से, और वह लोग बता रहे होते हैं, इस पिग के स्किन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शार्प है, उसके बालों से बचो। और अपने जो लीडर होता है वह बताने लगता है, डैम इट, तुमने मेरे ब्रदर को हर्ट किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और जो वह पर्सन होता है वह अटैक करने लगता है और उसके हेल्थ को धीरे धीरे डैमेज करने लगता है और उस हेल्थ को 15% मतलब कम कर देता है। तभी जो स्किल होता है, जो पिग होता है, वह यहाँ पर अपने स्किल को एक्टिवेट करता है जिसका नाम होता है 100 फॉर। और इसका इफ़ेक्ट होता है कि यह अपनी आउटर स्किन के ऊपर एक प्रोटेक्शन बैरियर बना सकता है और उसे हार्ड कर सकता है। और हम लोग देखते हैं वो तब उसके ब्लड का उस पे कुछ कम असर पड़ने लगता है। तभी जो बॉस होता है वह बताने लगता है इसके जो डिफेंस है वह काफ़ी ज़्यादा ट्रबलसम है। तभी हम लोग देखते हैं जो पिग होता है वह उसके बॉस के ऊपर अटैक करने आगे बढ़ता है। जो बॉस होता है वह बताने लगता है, मैं तुमसे नहीं डरता हूँ, तुम बस मेरे बुलेट्स का स्वाद चखो। और जो बॉस होता है वह बताने लगता है, मुझे यहाँ पर डर नहीं लग रहा है, मेरे काफ़ी सारे ब्रदर यहाँ पर मारे जा चुके हैं, तो मैं इसे बिना मारे तो नहीं छोड़ूंगा। और तभी हम लोग देखते हैं उसके जो साथी होते हैं उसके सामने आ जाते हैं और बताने लगते हैं, हमें ब्रदर को प्रोटेक्ट करना होगा। और हम लोग देखते हैं वह लोग मिलकर वहाँ पर शील्ड बना देते हैं और इस शील्ड का जो डिफेंस होता है वह 15+ होने लगता है, मतलब सभी लोग यहाँ पर मिलकर एक शील्ड बना देते हैं। अपने इस चीज़ को देखने के बाद बताने लगता है, मुझे लगा था कि यह एक नॉर्मल गैंग है, लेकिन देखा जाए तो इसकी लीडर के पास ऐसी कैपेबिलिटी है कि जो वह इतने लॉयल टीम मेंबर को पाया है। और तभी जो अपने एमसी होता है वह उस चेस्ट के पास पहुंचता है और बताने लगता है, सबसे पहले मुझे इस चेस्ट को ओपन करना चाहिए। तभी हम लोग देखते हैं जो गुआन होती है वह बताने लगती है वह उसे खोल लेगा ना। तभी जो यूजिया होता है वह बताने लगता है, हाँ वह उस आइटम को खोल लेगा क्योंकि वह आउटसाइड वर्ल्ड को एक्सप्लोर किया है। तभी जो गुआन होती है वह बताने लगती है, मैंने कभी भी बाहर साइड के वर्ल्ड को नहीं देखा है, तो बाहर साइड का वर्ल्ड कैसा है। तभी जो यूजी होता है वह बताने लगता है, मैं यहाँ पर आउटसाइड मतलब सेटलमेंट के आउटसाइड जाने चाहता था और सेफ एरिया में। तभी जो जन था वह बता रहा था कि जो आउटसाइड का वर्ल्ड है वह यहाँ पर डिके हो चुका है और फुल ऑफ लाइफलेस है। और इस बात को सुनने के बाद जो गुआन होती है वह अपने मन में सोचने लगती है, क्या डिके फुल ऑफ लाइफ, यह किस वर्ल्ड को इसने देखा है, ऐसा गुआन सोचने लगती है अपने एमसी के बारे में। हम लोग देखते हैं अपनी एमसी उस लॉक को ओपन कर लेता है मतलब अपने एमसी उस चेस्ट को ओपन करने लगता है और बताने लगता है, यह जो बॉक्स का स्ट्रक्चर है वह काफ़ी ज़्यादा ही मुश्किल है, मतलब आउटसाइड वर्ल्ड में जो बॉक्स थे उसके लॉक को ओपन करना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता था, लगता है कि इसमें कुछ हिडन है। फिर हम लोग देखते हैं वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और उस बैटल को देखते हुए अपने एमसी बताने लगता है, डैमेज जो है बैटल है वह काफ़ी ज़्यादा वायलेंट है। और हम लोग देखते हैं जो पिग होता है वह अपनी सेकेंड स्किल को एक्टिवेट कर देता है, जिसके कारण उसके आसपास का जो एयर होता है उसका टेम्परेचर 140 डिग्री पहुंच जाता है और उस फ्लेम से वह सारे लोग काफ़ी ज़्यादा डैमेज लेने लगते हैं। तभी हम लोग देखते हैं जो पिग होता
होता है वह अपनी इमसी के ऊपर नज़रें गड़ा लेता है और अपनी इमसी को भी पता चल जाता है और जो पिग होता है वह अपनी इमसी के पास आने लगता है। तभी हम लोग देखते हैं जो बॉस होता है वह दोबारा से पिग के ऊपर अटैक करने लगता है और अपनी इमसी बताने लगता है, लेकिन सारा जो ग्रुप था वह यहाँ पर तो पहले ही मारे जा चुका है ना। तभी हम लोग देखते हैं जो बॉस होता है वह डैमेज हो काफ़ी ज़्यादा उसे मिला होता है और वह उस पिग के ऊपर अटैक करने लगता है और बताने लगता है, बच्चे तुम यहाँ से भाग जाओ, यह तुम्हारी कैपेबिलिटी से बियॉन्ड है, तुम अपनी लाइफ को यहाँ पर सैक्रिफाइस मत करो। हम मेरे ब्रदर्स यहाँ पर मारे जा चुके हैं और हम लोग इस डंजन से बिल्कुल भी नहीं निकल पाएँगे, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से भाग जाओ। शायद तुम इकलौते ऐसे पर्सन होंगे जो कि यहाँ पर सर्वाइव कर पाओगे। और उसके टीम मेंबर भी बता रहे होते जल्दी से जाओ, उस तरफ वहाँ पर गेट है जिससे तुम बाहर जा सकते हो। और वह लोग बता रहे होते तुम मत बोलना कि तुम्हें यहाँ पर रेड स्कार्फ ग्रुप में तुम्हें बचाया है। और इन सभी बातों को सुनने के बाद जो अपना हिंसी होता है वह वहाँ पर रुक जाता है और अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है उस पिग के। और अपनी हिंसी बताने लगता है, यूजी तुम मेरी मदद करो। और यूजी बताने लगता है, ठीक है तुम अगर नहीं जाओगे तो मैं भी तुम्हारे छोड़कर नहीं जाऊंगा। और अपनी जो यूजी होता है वह अपनी स्किल को एक्टिवेट करता है जिसके कारण उसे बी पॉइंट दिखता है और जो यूजी होता है वह बताने लगता है, चैन इस अटैक पर तुम अटैक करो। और हम लोग देखते हैं जो चैन होता है उसके बिग पॉइंट पे अटैक किया होता है जिससे उसका जो बिग का हेल्थ होता है वह 35% पे आ जाता है, मतलब एक ही अटैक में। और इस अटैक को देखने के बाद जो बॉस होता है वह सोचने लगता है, इस बच्चे के पास, इस बंदे ने यहाँ पर सिर्फ अपने ब्लेड को यूज करते हुए लेवल 10 के डंजन बॉस को हेल्थ को इतना ज़्यादा इंजर्ड कर दिया है। आखिर इस बंदे के पास कौन सा पावर है और ये है कौन, ऐसा बॉस सोचने लगता है।